हेलो एवरीवन, अगर आप भी लिक्विडिटी ट्रेडिंग कैसे करते हैं, लिक्विडिटी ट्रेडिंग से कैसे करते हैं, लिक्विडिटी ट्रेड अगर आप देखना चाहते हो या सीखना चाहते हो, आप इस कोर्स को पूरा देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बेसिक टू एडवांस बताया एंड मैंने आपको 3 स्टेप बताया। मैंने आपको 3 तरीके से बताया। आप पहला रहेगा लाइव जो चार्ट एक्सप्लेन रहेगा, सेकंड अपन लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करेंगे एंड थर्ड रहेगा जिसमें अपन लाइव ट्रेडिंग करके उसमें प्रॉफिट लॉस करके मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट को क्लियर। तो मैं आपको लिक्विडिटी हंटिंग कैसे ट्रेड किया जाता है मैं इस कोर्स में आपको पूरा कंप्लीटली बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे जिसमें मैं आपको और भी ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। एंड चलो यार कोर्स को स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, सभी बंदों का स्वागत है। अभी अपन यहाँ से अपना पूरा स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन समझने वाले लिक्विडिटी ट्रेडिंग होता है क्या है। ओके, लिक्विडिटी ट्रेडिंग को समझने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाने वाला हूँ। तो अपन देखो इसको 2 वे में समझते, जैसे कि मान लो एक तालाब है, तालाब में पानी है, उसी तरह समझो कि भाई मार्केट है, मार्केट में पैसा क्या है, वही लिक्विडिटी। ओके, तालाब में पानी, मार्केट में पैसा, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का आपको एक ही वर्ड में समझ में आ गया होगा। लिक्विडिटी का मैं आपको अर्थ पढ़ाने वाला हूँ, मनी। लिक्विडिटी का मीन क्या होता है मार्केट में, मनी। ओके, जहाँ पे मार्केट में पैसा आता है, जो पैसा जा रहा है, जो मार्केट में अवेलेबल पैसा है, हर एक चीज जो लिक्विड पे काम करता है उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। तब लिक्विडिटी ट्रेडिंग क्या अर्थ क्या हुआ, बस ये कि भाई आप जो मार्केट में होने वाला पैसे को ही ट्रेड करने हो, बाय सेल उसी को ट्रेड करोगे, वो हो गया लिक्विडिटी ट्रेडिंग। अभी अपन लिक्विडिटी ट्रेडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर देता हूँ। जैसे लिक्विडिटी ट्रेडिंग में एक ऑप्शन आता है लिक्विडेशन, एक होता है लिक्विड, एक होता है एसएल हंटिंग। अगर आप देखो इंडियन स्टॉक मार्केट से आ रहे हो ना, आपने एक वर्ड तो सुना होगा एसएल हंटिंग। ओके, या अगर फॉरेक्स मार्केट में हो तो आपने वहाँ पे एक वर्ड सुना होगा लिक्विड। ओके, और एक अगर मान लो कि अगर यूएस स्टॉक से हो या यूएस मार्केट को ट्रेड करो, वहाँ पर भी आपने एक वर्ड सुना होगा एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग हो गया, लिक्विडिटी हंटिंग हो गया, लिक्विड हो गया। इनमें एक ही चीज को ट्रेड किया जाता है। जहाँ पर मार्केट में रिटेलर्स का जब पैसा आता है तो उसके अपोजिट मार्केट में एंट्री बनाए जाते हैं। बट एक चीज को देखा जाता है कि जब अपन एंट्री बना रहे तो अपने साथ कुछ एक बंदा जरूर से हो, वो होना चाहिए ऑपरेटर या बड़ी एंट्री अपने साथ होनी चाहिए। तो अब इसमें आपको सिंपल से एक चीज को समझना कि मार्केट में कहाँ पे गलत एंट्री ओपन हो रही है। लिक्विडिटी ट्रेडिंग के इस कोर्स में आपको पूरा ये समझने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ये कोर्स 3 तरीके से समझाने वाला हूँ। फर्स्ट वे, जहाँ पे अपन यहाँ पे चार्ट पे समझेंगे। सेकंड, अपन मार्केट के चार्ट पे समझेंगे। थर्ड, जब अपन लाइव ट्रेड करके समझेंगे। तो इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। एंड अगर आपको जो भी रिव्यू हो इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं हर एक बंदे का रिप्लाई दूंगा। ओके, तो अभी अपन सबसे पहले लिक्विडिटी को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूँ, उसको उदाहरण से समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। अब समझो कि मार्केट में या सॉरी एक तालाब है, ठीक है, तालाब में पानी है। ओके, सिंपल इस वर्ड को समझना, तालाब है, तालाब में पानी है। तो मैं किस वर्ड के बारे में बोलूँ, मैं आपको बोलो एक तालाब है। तालाब मतलब उसमें आपने इमेजिन किया होगा, कुछ फोटो भी आ रहा है। अब यहाँ पे पानी मतलब उसमें जो पड़ा हुआ। उसी तरह अगर मैं आपको ये वर्ड बोलूँ कि भाई एक मार्केट है, मार्केट में मनी है। ओके, अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, अब हर एक बात ये होती है कि भाई अभी आप एक वर्ड सोच लो मार्केट में, ठीक है। अब बस अपन स्टोरी पे आ जाते हैं। तालाब मैंने बताया, तालाब में पानी है, बट आपको मैं कभी ये पूछ लो कि आप मेरे को ये बताओ कि तालाब में पानी कहाँ से आ रहा है, तो आप क्या बता पाओगे। मतलब हो सकता है कि तालाब में पानी बहुत सारे वेव्स हो सकते हैं, कैसे भी आ सकता है। उसी तरह मार्केट में भी जो मनी होता है उसका फ्लो इन फ्लो अलग अलग होता है। जैसे आपने इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में सुना भी होगा। ओके, मैं इंटरनल एक्सटर्नल किसी को भी यूज नहीं करता। मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल है, मैं एलएचडी ट्रेडिंग को यूज करता हूँ। मैंने ये कॉन्सेप्ट को खुद ने थोड़ा मॉडिफाई कर रखा। वैसे मेरे को मार्केट में अच्छा खासा टाइम हो गया, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को मेजरली यूज कर रहा हूँ 2019 के बाद। ओके, और मैं इस कॉन्सेप्ट में जब प्रॉफिटेबल हुआ था ना, वो भी उस कॉन्सेप्ट में यूज करते हुए मैंने बहुत ज्यादा एसएल खाए थे। फिर मेरे को धीरे धीरे इसमें कंफर्मेशन हुआ और फिर मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। और जब मैंने कंफर्मेशन हुआ और ट्रेड करना धीरे धीरे स्टार्ट किया, तब जाके मैं इसमें प्रॉफिटेबल बना। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप एलएचडी ट्रेडिंग को यूज करते हो आपको फायदा क्या क्या होने वाला है। पहला चीज, अगर आपके पास लो कैपिटल है तो भी आप आराम से कैपिटल को इजीली ग्रो कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको वही वर्ड बता रहा हूँ, लो कैपिटल कैसे ग्रो होगा। अब आप तालाब में पानी है, ठीक है। अब तालाब में आप पहले अपन एक वर्ड समझाते हैं कि भाई तालाब में पानी आएगा कैसे। हो सकता है बस ये पानी मतलब कि भाई एक नदी से आए। ओके, नो डाउट। हो सकता है बारिश से आए। ओके, वे आने के अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है भाई नाली है,
या नहर है यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या भाई मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब कि आसपास से कहीं से भी पानी आ रहा है, मतलब कि कोई एक फिक्स प्राइस नहीं है कि वही से पैसा आ रहा है या वही से मार्केट तालाब में पानी आ रहा है। अब इसी को अगर मैं वर्ड को लेके चलो मार्केट। ओके, अब मार्केट मार्केट में आप मेरे को बताओ मार्केट में पैसा कहाँ से आता है। ओके, अब आपका वर्ड क्लियर हुआ। मार्केट में एक और बंदा ऑपरेटर नहीं होता है। हो सकता है अब मार्केट में क्या होता है, हो सकता है वीसी फर्म जो बड़े बड़े फर्म होते हैं, ओके, जो हेज फंड से पैसा लेते और वो अपने अनुसार इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, अब हेज फंड हो गया, हेज फंड के अलावा हो गया म्यूचुअल फंड्स हो गया। हेज फंड हाई रिस्क की ट्रेड करते हैं, म्यूचुअल फंड। ओके, ये बहुत सारे वेल्स के अकाउंट, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करो तो वेल्स अलग ही लेवल के ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे अगर देखा होगा आपने कि बीटीसी जैसे अभी 1,24,000 पे गया था, वहां पे 2,000 करोड़ से शॉर्टिंग ओपन हो गई थी। ओके, तो ये वेल एंट्री होती है और वो एक ही बंदा एक गाड़ी से 2,000 करोड़ की एंट्री मार रहा है। ओके, तो क्रिप्टो में तो ये अलग ही लेवल के एंट्री होते हैं। उसी के साथ आपने देखा होगा नॉर्मल रिटेलर्स। ओके, नॉर्मल रिटेलर्स हो गया, इन्वेस्टर की वजह से हो गया, ठीक है, मार्केट में टोकन अनलॉकिंग के कारण हो गया, या एयरड्रॉप के कारण हो गया, मतलब बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, जहां से मार्केट में पैसा आएगा। ओके, अब लिक्विडिटी का मतलब क्या, मार्केट में पैसा आ रहा है, बस आने का जो रीजन है उसको आप पकड़ो, ठीक है। अब मेरे इस वर्ड को समझने की कोशिश करना, मैं एक ही 10 मिनट के अंदर मैं आपको लिक्विडिटी ट्रेडिंग को पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अगर आपको फर्स्ट के 10 मिनट समझ में आ गया ना, समझ लेना आपको एक पूरा कोर्स समझ में आ गया। लिक्विडिटी ट्रेडिंग का मतलब ये है कि मार्केट में जब पैसा आएगा वो कोई भी वेव हो सकता और उस वेव को आपको बस ट्रैप करना है, ठीक है। मतलब कि ट्रैप कैसे करना कि अब ऐसा नहीं कि आप हमेशा सही तरीके से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि सारे बंदे बाइंग करते तब मार्केट ऊपर जाता है, नो डाउट जाता है, बट शॉर्ट टर्म में भाई नीचे आता है। ओके, वो शॉर्ट टर्म में कहाँ तक नीचे आएगा आपको वो देखना और कहाँ तक आएगा वो देखना। ओके, वो कैसे देखना अपन आगे समझेंगे चार्ट के ऊपर, बट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आया होगा कि एसएल हंटिंग में बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे मैंने सिंपल बता दिया, मान लो एसएल हंटिंग के बहुत सारे बहुत सारे पॉइंट। ओके, अब आप इन हर एक पॉइंट को यूज करोगे नहीं, आप चाहे जिसको यूज कर सकते हो, बट अपन चाहे नॉर्मली एक पॉइंट को यूज करो, ठीक है। ओके, एक पॉइंट मान लो कि भाई रिटेलर्स की एंट्री देख रहे हो, या हो सकता है तुम हेज फंड की एंट्री देख रहे हो, या वीसी फर्म्स की एंट्री देख रहे हो, ये ठीक है, ये सब कुछ देख सकते हो। मैं आपको सिंपल ये समझाने वाला हूँ ना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक हेज फंड एंट्रीज। ओके, सेकंड चीज रिटेलर ट्रैप, थर्ड चीज इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो, और थर्ड फंडामेंटल। अपन हंटिंग इस तरह से करते हैं, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट को लेके चलता हूँ, तो अभी अपन ने यहाँ पे लेके चलेंगे एसएल हंटिंग के कुछ रूल्स के ऊपर, जो मैं आपको एसएल हंटिंग सिखाने वाला हूँ ना, एकदम एडवांस लेवल की, ठीक है। समझने की कोशिश करना। एसएल हंटिंग देखो, इसमें ये होगा कि जब मार्केट में सारे बंदे बाइंग करेंगे तो आपको सेलिंग के लिए जाना है, बट सेल करना नहीं है। मैं अभी क्या बोला, सेलिंग के लिए जाना है। क्योंकि अभी मैं आपको वर्ड बताता हूँ, मान लो आपको यहाँ से मुंबई जाना है, तो अभी मैंने क्या बोला, मुंबई जाना है ना, तो मैंने मेरा कुछ कपड़े पैक किया, नहीं मैंने मेरा अभी जाके कोई टिकट ले लिया जाने का, ना मैंने गाड़ी चालू की, कुछ नहीं किया मैंने। ओके, ऐसा कुछ नहीं किया, खाली मैंने वर्ड बोला ना, बंदे यहीं पे फंस जाते। मैं ऐसा लंटिंग का मतलब मैंने बोला कि बंदों के अपोजिट जाना, और बंदे क्या करेंगे पता, एंट्री करना शुरू। मैं बोला नहीं, एंट्री नहीं करना अभी, ठीक है। ट्रैप हॉल पहले सभी को समझना है, इसीलिए ट्रैप हॉल होगा यहाँ पे, ठीक है। बिग प्लेयर की मोमेंटम हमेशा समझना है, ठीक है। बिग प्लेयर का जो हमेशा मोमेंटम होगा ना, वो अगर राइट में आ रहा तो एंट्री करना, समझो। वापस बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ से मुंबई जाना, अब मैं बोलूँ कि मेरे साथ तो मेरी पूरी टीम आ रही है, चलो नो डाउट, मेरे को काम है पूरी टीम का, तो मैं जाऊंगा, समझ रहे हो, एक वर्ड है। तो बिग प्लेयर, अब आपको मैंने वापस बोला, मार्केट में जब ऊपर की तरफ जा रहा हो आपको नीचे की तरफ एंट्री करना है, सिंपल, ऊपर की तरफ नहीं करना, बट अगर बिग प्लेयर आपके साथ है तो। ओके, अब यहाँ पे दो चीजें रहेगी आपके पास, एक सेटअप होना चाहिए। सेटअप मीन क्या हो गया, वही सेटअप जो मैंने आपको बोला, पानी आने का तरीका। हो सकता है कोई अलग अलग तरीके का सेटअप होता है, जैसे हेज फंड एंट्री, वीसी फर्म से एंट्री, रिटेलर ट्रैप, इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल ट्रैप, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या न्यूज ट्रैप आ रहे हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा न्यूज सर्कुलेट हो रहा है कि भाई आने वाले समय में ये कोइन पंप हो सकता है, और वो पंप हो रहा है उसको शॉर्ट करो, उस वक्त वीसी पंप्स की एंट्री आ रही है अगर आपके साथ शॉर्ट में। ओके, तो ये देख के अपन एंट्री कर सकते हैं, मैं आपको पूरा फिजिकल समझाऊंगा। सेकंड चीज साइकोलॉजी क्या रहेगी, साइकोलॉजी में मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए एक दिमाग में ये कभी मत सोचना कि भाई मैं इतने टाइम में इतने दिन में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, ठीक है, ये कभी मत सोचना, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन, ये कभी मत सोचना कि भाई मैं एक बिल्कुल भाई जब बिगिनर होऊंगा ना, तो मेरे पास अगर $100 है तो मैं उसको एक महीने में 200 कर सकता हूँ। आप $100 को नो डाउट 100 को 1000 भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप मेरा इसी ईयर का आप मेरे मार्च से अप्रैल का जाके पीएनएल यूट्यूब पर डाल रखा, आप जाके रिव्यू क्रिप्टो पे जाके देख सकते हो, ठीक है। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी क्लियरली बता रखा है। ओके, मैंने वहाँ पे चैलेंज दिया था
वहाँ पे मैं उस चैलेंज में फेल हुआ था, बट मैंने क्या किया कि मैंने 5 दिन में, मेरा 1000 का टारगेट था, मैंने 5 दिन में 700 से 800 डॉलर बनाया, ठीक है। बट 200 डॉलर कम हुआ, बट मैं ये नहीं बोला कि मैं बना नहीं पाया। अगर मेरे पास 5 दिन का टाइम नहीं होता, मैं इजीली उस टारगेट को अचीव कर लेता। मेरे पास खाली 5 दिन का टारगेट दिन था, 5 दिन का टाइम था, तो वहाँ पे वो नहीं हो पाया था। 500 200 300 डॉलर कुछ कम पड़े थे। आप उसको जाके देख सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेटअप एंड साइकोलॉजी का वो समझना है। दो मैंने आपको पॉइंट बताए, इन दोनों पॉइंट को भी आपको साथ नोट कर देना है, और सेटअप आपको अपन आगे समझेंगे। अब यहाँ पे एक लॉजिकल बात समझना आप मार्केट में, ठीक है, कि अपन ना पूरा लिक्विड मार्केट में, लिक्विड होता क्या है वो सब कुछ कब मार्केट में, जब देखो आपको अब वीसी फर्म्स की एंट्री समझनी है, हेज फंड की एंट्री कब समझनी है ना, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझनी होगी। पता है, जैसे कि मार्केट में कैसे बंदे जो इन्फोबॉट द्वारा प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है, माइक्रो सेकंड में इन्फोबॉट जो एंट्री करते हैं ना, वो कैसे एंट्री करते हैं, ओके। और जो तुम्हारा स्प्रेड प्रॉफिट होता है ना, वो किसको होता है, वो सब कुछ समझना पड़ेगा। अब देखो मार्केट में जो 3 तरह के प्लेयर होते हैं, सब बता दिया। पहला होता है बिग प्लेयर, जो मार्केट में बड़ी एंट्री लगाएगा, ठीक है, वो वहाँ पे अपने को एफईजी जैसे सिग्नल दे सकता है, ठीक है। नॉर्मल बंदे जो मेरे जैसे होते हैं, या आपके जैसे बहुत सारे बंदे होंगे आप, जो सिंपल है, अपने पास एक फिक्स फंड है, एक फिक्स प्रॉफिट के लिए, फिक्स टारगेट के लिए आप जाते, और जब अपने पास इतना पैसा नहीं होता कि अपन अपने पैसों से मार्केट को हिला सके। बस ये है कि अपन क्या करते हैं कि अपने पास अगर कंफर्मेशन होता है, अपन बिग प्लेयर के साथ जाते हैं। एक होता है मिलियनर बिलियनर, वो नहीं जो सच में होते, ये वो होते जो खाली सपनों में रहते, ओके। ये बंदे वो होते जो सपनों में रहते हैं, और ये बंदों के पूरे एंट्री एग्जिट को समझना पड़ेगा। तो अभी अपन यहाँ पे 2 बंदे लेके चलेंगे, ठीक है। अभी हंटिंग पे अपन आ रहे हैं ना, धीरे धीरे मैं उसको धीरे धीरे छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए, उसमें से मैंने अभी बिग प्लेयर बताया, एंड मैं आपको समझना एक मिलियनर बिलियनर, जो अपने जो ट्रैप करने वाले रिटेलर साइकोलॉजी, उसको समझने वाले। अब टू वेव हंटिंग होगी, ठीक है। टू वेव हंटिंग समझेंगे अपन। सबसे पहले हंटिंग जो दिल्ली के अंदर समझे, तो टू वेव हंटिंग में देखो, एक तो क्वालिटी ट्रेड। क्वालिटी ट्रेड मतलब कि आप दिन का एक ट्रेड करो, दिन का एक ट्रेड करो, या फिर हफ्ते में 5 ट्रेड करो, ये होता है क्वालिटी ट्रेड। और हाई ट्रेड मतलब कि 2 से 3 से 4 हंट्री, ठीक है। अगर आप एसएल हंटिंग में आ रहे हो ना, तो आप क्वालिटी ट्रेड पे जा ही नहीं सकते हो, ठीक है, नो डाउट। आप क्वालिटी ट्रेड पे जा ही नहीं सकते हो, सिंपल। क्योंकि भाई मैं अभी जब क्वालिटी ट्रेड वो होता है, अगर आप समझोगे ना कि मार्केट में अपने पास एक फिक्स सेटअप है, अपन आएगा एंट्री करेंगे, एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अपने पास उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा होना चाहिए। सेकंड, उसका भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ उसका जो ड्रॉ डाउन पीरियड भी बहुत कम हो, और अगर मैं 10 बार ट्रेड करूँ, उसमें से 5 बार तो ट्रेड चल रहा हो, ओके, 1:3, तो ये क्वालिटी ट्रेड होता है, ओके। अब मैं आपको हाई ट्रेडर्स की बात करता हूँ, तो हाई ट्रेडर क्या होता है। अब अपन यहाँ पे ट्रेड किसको करने वाले, बिग बिग प्लेयर को एंट्री करने वाले। तो यहाँ पे क्या होने वाला कि ना तो ये बंदा अपने को बोल के एंट्री करेगा, हाई ट्रेडर ना तो अपने को बोल के एंट्री करता है, ठीक है। नहीं, ये जो मिलियनर बिलियनर, ये जो बंदे होने वाले हैं ना, जो सोच सपने में रहते हैं, जो मान लो मार्केट ऊपर जा रहा बाइंग करते हैं, नीचे आ रहा सेलिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे देख के एंट्री मार देते हैं, ठीक है, ये बंदे। तो ये ना तो ये बंदे अपने को बोल के एंट्री करते हैं, ओके। तो अपन ने को समझेंगे कैसे, इसीलिए देखो यार, हाई ट्रेडिंग में आता है, ठीक है, एसएल हंटिंग। आपको दिन का 2 3 4 ट्रेड मैक्स टू मैक्स होता है। अगर मैं बताऊं, मेरा मैक्स टू मैक्स 4 ट्रेड होता है दिन का, कई बार एक भी हो जाता है। बट मैं क्वालिटी ट्रेड में नहीं आता हूँ, ठीक है। क्वालिटी ट्रेड वो होता है जहाँ पे फिक्स एंट्री मारी जाए। क्वालिटी ट्रेड का अगर आपको अच्छे से उदाहरण समझना है ना, आप मेरे जो रिव्यू ट्रेडिंग जो टेलीग्राम ऐप पे जाना, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको एक चैट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग का मैंने कई बार चार्ट शेयर करके, आप वहाँ पे देखना, ठीक है। मतलब कि वो होगा कि 10 बार में से मैं ट्रेड करूँ ना, 7 बार टारगेट आ रहा है, ठीक है। अब क्वालिटी ट्रेड में ये देखा जाता है कि बट एक चीज नोटिस करना, एक ट्रेड हम महीने में कई बार 2 ट्रेड मार रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज को कंफर्मेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है। बट अपन अब जो हाई ट्रेडिंग में जा रहे, हाई रिस्की, हाई ट्रेडिंग हाई रिस्की होती है वैसे, यहाँ पे 2 3 4 ट्रेड डेली का होता है। बट एक चीज फिक्स है, ओके। अगर आपको गाड़ी में आगे बढ़ाना है तो आपको भाई रेस देना आना चाहिए, और गाड़ी को रोकना है तो आपको ब्रेक मारना आना चाहिए, ओके। अब 100 में से 99 बार मार्केट गाड़ी रुकेगी आपकी, बट एक बार गाड़ी भाई एक्सीडेंट हो सकता है ना, भाई आपकी गाड़ी रुक गई उस बार, तो भी भाई सामने वाला आके ठुक सकता है। इसी तरह आपको जब मार्केट में आते हो ना, 100% कुछ नहीं होगा, ओके। बट ये है कि भाई आप 99 बार विन हो सकते हो, बट 1% नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपन अपन खाली विन होंगे खाली 40 बार,
ओके, अगर 40 बार भी विन हो गए ना अपन जीत जाएंगे। ओके, क्योंकि अपन रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 लेके चलने वाले हैं। और जब आप स्टार्ट करोगे, जब कैपिटल कैसे स्टार्ट करना वो मैं आपको बताऊंगा। कि जब आप पहले पहले जब कोई बंदा ऐसा होगा कि $100 से स्टार्ट करेगा, उसके लिए कुछ रूल अलग होगा। बाकी कोई बंदा 1000 स्टार्ट कर रहा है या 5000 या 10,000 अगर आप स्टार्ट करो ना, आपके लिए कुछ रूल्स अलग होंगे। क्योंकि देखो, जिसके पास जितना बड़ा पैसा होता है ना, उसका साइकोलॉजी उस अनुसार ही चलता है। ठीक है, जैसे एक ये बोतल बनाने वाला जिसकी बोतल की प्राइस है 500-600 रुपए, जिसमें आप अगर देख लो तो क्या हुआ, मतलब ठंडा का पानी ठंडा, गर्म पानी गर्म। ठीक है, अब ये बोर्ड के ये मेरे पास है। ठीक है, अब इस घर में है, इसके क्या बारे में बात करूँ तो ये कम से कम 2500 रुपए की है। ठीक है, समझना, ये 2500 रुपए के। और एक अगर मैं आपको कुछ माइक की बताऊं तो एक माइक है यहाँ पर 11,000 का। ठीक है, ये माइक। अब सिंपल तीनों का वर्ड समझो। अब तीनों को बनाने वाली कंपनी अलग, बट सच्ची बताओ ना, इसकी साइकोलॉजी अलग चलती होगी, इसकी साइकोलॉजी अलग चलती होगी, जो 2500 वाला। और ये भाई एक माइक है। ठीक है, इसकी साइकोलॉजी अलग। ये 11,000 का माइक सेल कर रहा है, इसकी साइकोलॉजी बिल्कुल अलग चलती होगी। ओके, इसी तरह आप जब ट्रेडिंग में आओगे ना, जब जिसके पास 500 रुपए होगा ना, वो सच में अलग ही सोचेगा। और जिसके पास जब 5,000 होंगे ना, वो अलग ही सोचेगा। जब अब अपन डॉलर में बात कर रहे हैं तो $5,000 होगा, इसीलिए उसके लिए रूल्स कुछ अलग होने वाले। क्योंकि 5,000 है तो अपन 40% का रिस्क भी लेते ना, बहुत ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि अगर अपन 100 पे लो तो 40% का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि $40 के आसपास होता है, इसीलिए। ओके, अगर आपको बताई गई कहीं पे भी चीज पे अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखो यार, अब अपन बात करने वाला है ग्रिड बॉट के बारे में। ग्रिड बॉट मार्केट में होता क्या है सबसे पहले। देखो, मैं वो ग्रिड बॉट के बारे में बताने से पहले मैं वो कुछ चीजें क्लियर करूंगा। 1 सेकंड। तो ग्रिड बॉट मार्केट में होता क्या है, ठीक है। अब अपन हंटिंग में आ चुके हैं, तो ग्रिड बॉट के बारे में कुछ समझाने वाले। अभी देखो, अपन एक चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब ग्रिड बॉट में क्यों समझना, क्योंकि ग्रिड बॉट कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है। वहां पे ग्रिड बॉट अगर आप कहीं भी एक्सचेंज पे चलोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आपका स्प्रेड पे प्रॉफिट ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन पहले बिग प्लेयर के अंडर समझेंगे, फिर अपन रिटेलर्स के अंडर समझेंगे। इसके लिए अपन इसीलिए अपने को कुछ चीजें समझनी जरूरी होगी। इसीलिए अपन इस चीज को पे ध्यान देने वाले। पहला है ग्रिड बॉट। ओके, इसको मार्केट में मैनिपुलेटर भी बोला जाता है, मार्केट मैनिपुलेटर। ओके, जहाँ पे मार्केट में जो बड़े बड़े पीसी पंप्स को ट्रेड करते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया, अपन दो बंदों की करेंगे, एक तो बिग प्लेयर, एक भाई जो मिलियनर। ठीक है, समझ जाना किसके लिए बोल रहा हूँ। ये हो गया भाई 2 लाइन। ओके, अब मान लो कि भाई मार्केट में यहाँ पे आता है और मार्केट ऊपर चला जाता है, आपने सुना होगा। और यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है, आपने ये भी सुना होगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्यों आ जाता है, क्यों आ जाता है। मान लो, ठीक है, अभी आप मैं यहाँ से घर गया, घर से आप वापस ऑफिस आ गया, रीजन क्या है। ओके, वही रीजन है, क्योंकि भाई मेरे को जाना ही करता है ना, और वहां से मेरे को वापस इधर आना था काम करने के लिए, सिंपल। ओके, ट्रेडिंग करने के लिए मैं ट्रेडिंग फ्लोर पे आता, मैं कर से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है साइकोलॉजी डिस्टर्ब। अब अगर बात करो मार्केट में ये चीज है। ओके, अब मार्केट में ये तो बोल दिया जाता है कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से गारंट यहाँ तक जाएगा। रीजन, यहाँ पे कोई खरीदने वाला है, हाँ, तो यहाँ पे कोई बेचने वाला भी तो अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, कि खरीदने और बेचने वाला तो अवेलेबल है, बट जब बेचने वाला है यहाँ पे, तो भाई खरीदने वाला भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना, समझ रहे हो। और किसी बंदे ने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर रहा है ना, तो प्रॉफिट बुक किससे करेंगे भाई। मान लो बस इसी बोतल पे आ जाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने ये 2 रुपए में बाय की, मैं यहाँ से भाई 500 किलोमीटर दूर ले जाके बेच रहा हूँ 500 में। ओके, बट तो भाई वहाँ पे खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना, समझ रहे हो। जहाँ पे मैं सेल करूंगा वहाँ पे बायर भी चाहिए, तो बायर कौन बनेगा। ओके, वो बनते हेज फंड, म्यूचुअल फंड। उनकी स्ट्रेटजी होती है, वो क्या करते हैं, मार्केट को एक मैनिपुलेशन जोन में लेके जाते हैं, जैसे एक रेंज में लेके चले जाएंगे। ओके, वो अपने एंट्रीज लगाएंगे इन प्राइसों पे, इन प्राइसों पे, इन प्राइसों पे, इन प्राइसों से इन प्राइसों पे, इन प्राइसों पे। ओके, ये एंट्री की जाती है मार्केट मैनिपुलेटर द्वारा, जहाँ पे आपकी जितना हो सके, जितना आप जो ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग में जब आप स्प्रेड करते हो ना, वो स्प्रेड पे इनको प्रॉफिट होता है। ओके, अब बहुत ज्यादा इनडेप्थ हो जाएगा, ठीक है, इतना कुछ नहीं समझना, बट समझ लेना, आपका आप जो स्प्रेड पे करते हो ना, वो मार्केट का प्रॉफिट नहीं होता, किन्हीं बंदों का प्रॉफिट होता है। कौन बंदा प्रॉफिट होता है, तो वो बंदे का प्रॉफिट होता है बॉस, जो बंदा यहाँ पे ऑलरेडी जो बड़े हेज फंड वीसी पंप जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे। अब आप बोलोगे कि भाई 500 किलोमीटर, उसको खुद को पता है ना, 500 किलोमीटर पहले तो 2 रुपए की बन रही है, 500 के बाद 500 की बेच रहा। इसी तरह मार्केट में ये 2 रुपए का स्टॉक होगा या 500 में बिक रहा है, तो ये क्यों बाय करेगा। ओके, क्यों बाय करेगा,
क्योंकि ऑलरेडी इसने ये जब आपने बाय किया था ना तभी इसने भी बाय कर रखा था। ओके, इसने पूरे मार्केट को एवरेज प्राइस पे रख रखा है। ओके, अब मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे गोल्ड हो गया, ये रहा गोल्ड इस रेंज में। ओके, गोल्ड इस रेंज में तो मार्केट में देखो, मार्केट यहाँ पे बहुत बार गिरा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे तो मार्केट आया था तो फर्स्ट बाइंग हुई, तो किसी ने तो भाई खरीदा, खरीदने पे भाई, खरीदने तो क्या, अब बेचने वक्त भाई वही बंदा बेचने चाहिए तो कोई बेचने वाला अवेलेबल होना चाहिए ना। अब भाई जब बेचने वाला अवेलेबल है तो मार्केट में मान लो कि भाई अगर नहीं अवेलेबल होगा तो वहां पे भाई मार्केट मैनिपुलेटर काम करेगा। ओके, अब ऐसा नहीं होता कि भाई मैं बाय करूंगा तुम सेल करोगे, दोनों के ऑर्डर फिल हो जाएंगे, क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है मार्केट जब गिरता है, ओके, जब ऑर्डर फिल नहीं हो पाते तो तब भी मार्केट मैनिपुलेटर की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। और जब मार्केट साइडवेज होता है ना तब मार्केट मैनिपुलेटर बहुत दबा के पैसा कमाता है। ओके, अब यहाँ पे समझना कि मार्केट में वो बंदा क्या करता है, हर एक प्राइस, जैसे अभी के समय यहाँ पे कुछ राउंड फिगर लेवल नहीं चल रहा, बट राउंड फिगर के पास ये मार्केट मैनिपुलेटर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इनकी एंट्रीज वहाँ पे हर एक प्राइस में इनकी एंट्री पड़ी रहती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ओके, या इन प्राइस पे उनकी बाइंग पड़ी रहती है। ओके, जब तुम बाइंग करते हो तब वो भी बाइंग कर लेते, जब तुम सेल करने आते हो तब भी वो तुम्हारा ही को वापस बाई करते, ठीक है। बट यहाँ पे वो तुम्हारे साथ सेल भी कर लेते हैं, ठीक है। ये सब एक माइक्रो सेकंड में होता है। ओके, वो करते हो सारे जो बड़े बड़े जो एल्गोज द्वारा। ओके, अभी जेन स्ट्रीट इंडिया के अंदर नाम भी आया था। ओके, बाकी अगर मैं आपको बहुत सारे हेज फंड के नाम बताऊं तो बहुत सारे हेज फंड है, ओके, जो इसको यूज करते हैं। अभी तो खुद एक्सचेंज का भी आ चुका है, बहुत सारे एक्सचेंज इसको मतलब एक सर्विस के तौर पे ये चीजें अपने एक्सचेंज में करने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि हर बंद देखो जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होगी ना तो वहां पे भाई कोई बंदा हर टाइम बाइंग एंड सेलिंग अवेलेबल कराने वाला होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। यहाँ पे चलता है स्प्रेड। ओके, उस स्प्रेड को कुछ समझना है। अब देखना एक सिंपल सा वर्ड। ओके, सिंपल सा वर्ड, अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है बट अपने को इतना ही देखने की जरूरत है। जब भी मार्केट में, ओके, जब भी मार्केट में अगर बाइंग हुई है ना, इतनी बड़ी बाइंग या इतनी बड़ी बाइंग हो रही है, ओके, तो बहुत बार कैंडल बहुत बड़े बड़े बनते हैं, समझना है। ओके, कैंडल क्या होता है, अगर वो भी नहीं आता तो आप मेरे जाके पहले, इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाल रखा 11-12 घंटे का, जिसमें मैंने ऑलरेडी पूरा बेसिक समझा रखा। ओके, आप उसको जाके देख लेना इस वीडियो के बाद, मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी अगर आप देखोगे तो ये रहा पूरा, हाँ, अपना दो कैंडल, ठीक है। इस कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मान लो एक गैप बन गया, ठीक है। अब ये गैप बन गया तो मार्केट में यहाँ पे क्या है, ऑर्डर फिल नहीं हुआ ना। अब ये ऑर्डर फिल नहीं हुआ, ऑर्डर क्यों फिल नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बाई किया था, यहाँ तक गया, यहाँ पे बाई किया था, यहाँ तक गया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी ने बाइंग ही नहीं किया। अब मैं आपको एक थोड़ा उदाहरण समझाता हूँ जिससे ये भी समझ में आ जाए आपको, ठीक है। मान मान लो कि ये बाल्टी है, ओके, और यहाँ पे तुम सभी लोग एक बोतल में पानी लेके बैठे हो, ठीक है। अपन सभी, तुम क्या, हम अपन सभी बोल देते हैं, ठीक है। अपन सभी लोग ये पानी लेके बैठे, पानी लेके बैठे, ठीक है। ये सभी अपन लोग है भाई, जो यहाँ पे भाई वो सोच रहे हैं कि भाई हम वो करेंगे, और अपन यहाँ पे पानी लेके बैठे बोतलों में, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये है तो, और इसमें अपन, एक मिनट, ये अपन सभी लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन अपने पास, सभी के पास पानी, ये है मार्केट। ओके, ये मान लो एक बाल्टी है। ओके, कि पहले अपन कहानी में रहते हैं, तो यहाँ पे समझाओ कि भाई कभी क्या पानी का, इसका पानी ऊपर आएगा क्या, इस बाल्टी का पानी ऊपर आएगा, यस और नो, आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है मेरे को, यस और नो। आएगा, हाँ आएगा, नहीं आएगा। जब तक भाई कोई पानी डालेगा नहीं तो भाई पानी कहाँ से ऊपर आएगा। सिंपल चीज, जब पानी को डालेगा, सारे बंदे जब पानी डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा, सिंपल। उसी तरह मार्केट है, मार्केट कभी ऊपर जाएगा तब जाएगा ना जब सारे बंदे पैसा डालना शुरू करेंगे। ओके, तब हो सकता है ना यार। अब यहाँ पे क्या होगा समझना, अगर ये सारे बंदे पानी डाले और भाई बाल्टी के अंदर कोई चोर बैठा है ऐसा, तो नीचे भाई डबल का भाई नीचे पाइप लगा के बैठा, जैसे पानी डालेगा और वो यहाँ से भाई बेच देगा। ओके, ओके, बेच देगा तो हो भी सकता है, जैसे जैसे तुम सभी लोगों ने बाइंग करना शुरू किया मार्केट में और एकदम गिर गया, जैसे बिटकॉइन को लेके चलोगे ना, बिटकॉइन में मतलब कि एक तो अभी के समय का चलो तो अभी आज 22 अक्टूबर है, ठीक है। अब मेरा 10 अक्टूबर का मेरा लाइव देखना, मैंने क्लियर वर्ड बोला था, ठीक है। जैसे मैंने एक वर्ड बोला था कि मार्केट में गलत तरीके से उसको बाइंग कराया जा रहा है। वो बाइंग कैसे हो रही थी, मार्केटिंग द्वारा, हर वक्त उसको न्यूज छापने के कारण, और 1,24,000 पे मार्केट गया था। सिंपल, नीचे ऊपर से एक न्यूज आया टैरिफ का। अब टैरिफ का क्रिप्टो मार्केट से क्या लेना देना, ठीक है। आप समझना ये वर्ड, यहाँ पे रिटेलर स्ट्रैप होता है, बोला ना, एक बिग प्लेयर एंट्री, एक रिटेलर एंट्री। अब समझो,
अब तारीफ में अगर मान लो तारीफ लगा, उन्होंने लगा चाइना के ऊपर, कंट्री के ऊपर, ठीक है, उससे चाइना करेंसी को प्रॉब्लम थी, चाइना करेंसी कैसे लिंक्ड नहीं है, ओके। और अगर बिटकॉइन को भी ट्रेड करोगे, बिटकॉइन तो यूएसडीटी के साथ चल रहा है, ठीक है। हाँ, यूएसडीटी पंप हुआ, बिटकॉइन गिरा। बट अगर अपन लॉन्ग टर्म पे देखें ना, तो अगर तारीफ लग रहा तो करेंसी में लग रहा, तो अगर वो तारीफ की जगह अगर वो करेंसी से अगर बिटकॉइन में अगर पेमेंट करता है तो वो तारीफ से भी बच सकते हैं। जैसे अगर बहुत बार ऐसी कंट्री भी होती है जिसपे बहुत बड़े रेगुलेशन होते हैं, वो क्रिप्टो का यूज करती है, जिसके कारण भाई वो उससे बच जाता है। बट बिटकॉइन नीचे क्यों गिरा, कहीं से सेंस नहीं है, एक सेंस है, मार्केट मैनिपुलेटर द्वारा, ओके। इन्होंने जब मार्केट में बाइंग की गई थी ना, बहुत बड़ी मात्रा में बाइंग की गई थी लेवरेज के साथ, ओके। और जब लेवरेज के साथ की सभी को दिख रहा था कि मार्केट में बाइंग हो रही है, बट मार्केट में वो सारा लेवरेज था। जैसे मार्केट ऊपर गया था तो वहां से वो सारे पोजीशन कट आउट कर दिए गए थे और वहीं से डबल मार्केट में सेलिंग की, ओके, जिसके कारण एकदम लाके गिरा। मतलब क्या था, जब बाल्टी पहले खाली रख दी जाती तुम्हारे सामने और तुमको बोला जाता कि भाई सपना दिखा है, भाई मार्केट जाएगा 1 लाख करोड़, ओके, तुम सबको करोड़पति बनना, आ जाओ बाल्टी में, ठीक है। तो तुम सभी लोग भाई उसको बाय करना शुरू कर दो, ऊपर जाता है, नो डाउट ऊपर जाता है, ओके। जैसे ऊपर जाएगा ना, तो अब उस बंदे को तो भाई सेलिंग करना है, ठीक है। और उसने तो जानबूझ के भाई ये न्यूज स्प्रेड करवाते, तो ये क्या होगा, हंटिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट एकदम लाके गिरा देंगे जाएगा इस तरह, ओके, ये एकदम गिरा दिया जाएगा। तो वो 18,000 19,000 पॉइंट गिरा। कई बार ऐसा भी होता है मार्केट में, कई बार ऐसे कॉइन भी होते हैं ना, जो बहुत सारे कॉइन ऐसे भी है जो बहुत बड़े एक्सचेंज गए, क्रिप्टो में टॉप बड़े एक्सचेंज वो 0 पे चले गए, ओके, जिनकी प्राइस $1 80 चल रही थी इंडियन प्राइस के अनुसार, वो 0 पे टच हो गया, ओके। ऐसे भी बहुत सारे थे, क्योंकि भाई इतना गिरा है ना, बाल्टी बिल्कुल खाली कर दी, ठीक है, नीचे से। तो मतलब ये कि सारा पैसा निकाल के लेके चले गए वो लोग, क्योंकि सारे बंदे बाइंग कर रहे थे, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि उन्होंने पहले से बाइंग कर रखी थी, जब प्रॉफिट दिखा बुक करके निकाल के चले गए, ओके। तो ये भी होता मार्केट में हंटिंग। तो आपको यहाँ पे भाई वो 2 लाइनें ड्रॉ करके ट्रेडिंग कभी नहीं करनी, कॉन्सेप्ट समझना, रिटेलर्स का, बिग प्लेयर का, सेटअप, साइकोलॉजी, प्रॉफिटेबल, ओके। और मैं आपका एक और डाउट पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि देखो, वो ये बंदे बहुत सारे बंदे गलती भी करते होंगे, ठीक है। मेरे को देखो ये एक्सपीरियंस कैसे हुआ, मैं 2000 समझना, मैं आपको पहले स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले बोला कि मैं आपको पहले थ्योरी समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल समझाऊंगा, फिर लाइव ट्रेड समझाऊंगा, ओके। तो देखो समझना, मैं 2014 के अंदर एंट्री हुआ था मार्केट में, बट पहले मैं माइनिंग से आया थी, 2014-15 में मैं एंट्री हुआ हूँ, ठीक है। माइनिंग करता था, उसके बाद मैं, क्योंकि उस वक्त माइनिंग करता था, बंदे मेरे को बोलते थे तू बाई क्यों नहीं करता था, भाई इंडिया में बाई करने का नॉर्मल बंदे के पास ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है, समझ रहे हो। इंडिया में 2014-15 के अंदर अगर कोई बंदा बिटकॉइन बाय करना चाहता ना, उसके पास नॉर्मल ऑप्शन था ही भी नहीं, ओके। तो उसको बाय करने के लिए मतलब कोई ऐसा अच्छा एक्सचेंज नहीं था, और 2-3 एक्सचेंज 2016 में कोलैब हो गए, ओके। तो अभी जो बंदे अब तुमको मतलब समझो यार, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सारे मेरे दोस्त है, बट मैं ये कि भाई तुम 2008 में बिटकॉइन बाय कर लेते, भाई तू को 2009 में बाय कर लेते, भाई 2012 में इंडिया में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब बंदे कोई गूगल पे वेबसाइट सर्च करके दिखाएंगे, भाई तो 2012 के अंदर आज जियो चलता नहीं है, ओके, एक फोन है नहीं अपने पास ढंग का, वहां पे चलाओगे तो एक वेबसाइट ओपन नहीं होगी, ओके। मैं क्यों, क्योंकि मेरे को माइनिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है 2016 का, सॉरी 2014-15 के अंदर, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बंदे भी बोलते कि भाई तुम 2000 इतने पुराने हो, तो तुम देखो उस वक्त भी 2014 के अंदर भी अगर तुम बिटकॉइन बाय करना चाहते थे ना, तुम्हारे पास कोई अच्छा गैजेट होना चाहिए था, ओके। वो सोनी का जो फोन आता था, या फिर वो सॉरी वो उसके आता था ना, वो सैमसंग जैसे छोटे छोटे फोन, उनमें भाई बिटकॉइन बाय नहीं होता था, ओके, नहीं होता था। पर अगर आप बाय भी करना चाहते हो, जैसे मैंने माइनिंग रिंग लगाया 2014 के अंदर, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया हमने, ओके। तो वहां पे भी मैं फिर करने की मेरे पास ऑप्शन आए, बट 2 ऑप्शन था, या तो यहाँ पे सेल कर दो या फिर आप माइनिंग करो। तो वहां पे जब 2014 के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन था माइनिंग, ओके। तो लोगों ने क्या किया, माइनिंग करना ट्रेडिंग, मैंने खुद ने मैं माइनिंग शुरू किया। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, कॉड कुछ और आएगा समझना। अब वहां पे एक चीज हुआ कि मार्केट उस वक्त ऊपर गया, गिरा, ओके। अब अगर मैं आपको ये बिटकॉइन का, देखो मैं हर मार्केट में इम्प्लीमेंट हो गया, ये मेरे को बिटकॉइन की मार्केट में नहीं, हर मार्केट में इम्प्लीमेंट होगा। मैंने ये अभी इसमें 2022 के बाद तो मैं इंडियन मार्केट में भी बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ, ठीक है। मैंने यही चीज वहां पर भी नोटिस कर ली। अगर मैं आपको ये देखो 2021 से बता रहा हूँ, ठीक है, 2017 का, इसमें तो भाई चार्ट भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बुल रन आया, बियर रन आया, बुल रन आया, बियर रन आया, वापस बुल रन आया, साइडवेज हुआ, बुल रन आया, बियर छोटा सा, बुल रन, वापस बियर आ सकता है, अभी कोई चांसेस नहीं,
ओके, तो अभी तो भाई जब तो मार्केट अभी वीकली टाइम पर हमें चांसेस नहीं, शॉर्ट टर्म में सेलिंग चल रहा है तो चलेंगे करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं, समझना हर बार मार्केट में बुल रन आता है। ओके, तो आप समझना मैंने 2021 में जो स्ट्रेटजी बनाई थी ना, जिसने मेरे को 2021 में प्रॉफिट दिया, ठीक है, उसके बाद उसका बहुत गंदा ड्रॉ डाउन चला है, बहुत गंदा। ओके, अब यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरा बुट कैम्प ही है, बुट कैम्प में बंदे आते हैं मेरे से 1-to-1 ट्रेडिंग सीखने के लिए। ओके, वो एक ही गलती कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, 10-10 महीना 12-12 महीने में वो सोच लेते हैं भाई 3 साल तक स्ट्रेटजी बनाऊंगा। भाई तू 3 साल कौन से स्ट्रेटजी बना रहा है, तेरे को एंट्री करना एग्जिट करना आ गया। ओके, तो ट्रेडिंग कर, और जब तेरे पास जब ट्रेडिंग कर रहा है तो पैसा बन रहा है, तो उस पर भाई क्वांटिटी बढ़ा, सिंपल। ओके, तो सिंपल चीज बंदे यही नहीं कर पाते। वो क्या सोचता कि भाई मैं पहले $100 100 से 400 करूंगा, 400 500 का भाई होगा, यही होगा, नो डाउट 400 500 का, बट ये नहीं कि तुम भाई बिल्कुल उसी चक्कर में बैठ जाओगे मैं $5-5 पे रह जाऊँ। ये बहुत बार बंदों को गलती होती है। एक एक साइड बंदा ये होता है, दूसरा साइड का बंदा होता है अंधा पैसा लगाता है। अब ये बंदा तो चलो एक स्ट्रेटजी बना तो रहा है ना, एक बंदा होता है वो अंधा पैसा लगाता है। ओके, मतलब कि भाई मार्केट जा रहा है ऊपर बाय कर लो, नीचे आ रहा सेल कर दो। ओके, ये भी गया। बस रिटेलर्स में दो बंदे होते हैं, समझ गए। तो अभी मैंने आपको ऑपरेटर की एंट्री कैसे पकड़नी वो समझा दिया, और रिटेलर्स की एंट्री कैसे समझ पकड़नी वो भी समझा दिया। रिटेलर्स में दो बंदे होंगे, जो बंदा एक कि भाई पूरे मार्केट में अभी स्ट्रेटजी बनाते रहे होंगे, या कुछ 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 ऑर्डर ब्लॉक हो, कुछ भी हो सकता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ भी एंट्री करने की सोच रहे हैं, ठीक है। रिटेलर पहला रिटेलर जिसमें, ठीक है, और सेकंड रिटेलर कौन सा, लगाओ जितना एंट्री लगाओ, लेवरेज दिख रहा है 200 का लगाओ, 400 दे दिया आज 400 का लगा दो, ठीक है। सेकंड बंदे ये होते हैं। अब देखो ऐसा लैंडिंग पढ़ने आया तो आपको मैं ऐसा लैंडिंग ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्राइस लाइनें ड्रॉ करके नहीं सिखाऊंगा। पहले ऐसा लैंडिंग में साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। ओके, तो इसीलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये चीज़ होगा कम्प्लीटली। यहाँ तक अगर आपने समझ लिया, मान लो आपने ऐसा लैंडिंग को प्रॉपर समझ लिया, ओके, और अभी तक अगर आपको मेरे किसी भी वर्ड पे डाउट है, ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी चलो अपन आगे की तरफ चलते हैं। अभी अपन ने ये चीजें भी कवर कर ली, अब अपन ने एक सर्कल बनाने वाले हैं, ठीक है। ये सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तुमको प्रॉफिटेबल बनाएगा ये सर्कल। ओके, ये सर्कल का इतना पार्ट तो भाई तुमको कुछ, ये इतना पार्ट तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, और ये पार्ट भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ओके, ये पार्ट मेरे मेरे पे मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट समझाना मेरा काम है ना, मैं कैसे समझाऊंगा वो देखना। और ये काम पार्ट तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। इस पार्ट में भी करना क्या, मैं गाइड कर दूंगा आपको। ओके, क्योंकि इस पार्ट में कुछ रिसर्च होने वाले जो आपको खुद को करने पड़ेंगे, बट एक मैं करके दिखा दूंगा, बाकी का आपको करना पड़ेगा। पहले चीज, सर्कल टाइम फ्रेम्स। ओके, तो टाइम, अब अपन लाइव ट्रेडिंग पर बात करेंगे, डायरेक्टली टाइम। ओके, मार्केट में टाइम्स। अब टाइम मार्केट में होता क्या। ओके, टाइम दो प्रकार से दे सकते हैं, एक होता है सेशंस। सेशंस, ओके, सेशंस में समझना कि मार्केट में कब कहाँ मार्केट ओपन कहाँ क्लोज हो रहा है। अगर आपने ग्लोबल मैप देखा होगा कि दिन में बहुत ज्यादा बंदे एक्टिव होते हैं, ज्यादा जगह रहते हैं, वो ज्यादा एंट्री करते हैं, सिंपल। और नाइट में थोड़ा बहुत रिटेलर सो जाते हैं, ठीक है। तो कम एंट्री करते हैं, सिंपल। और बहुत बार ऐसा होता है कि दिन के समय ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा न्यूज आते रहते हैं। ओके, इंडिया के अंदर तो भाई जब नाइट होती है तब ज्यादा मोमेंटम आ जाते हैं मार्केट में, क्योंकि यूएस मार्केट ऑन रहता है। ओके, तो ये सेशंस होता है, मतलब हर कंट्री का सेशंस अलग होते हैं। ये समझने के लिए आप वेबसाइट का यूज कर सकते हो, मैं को बता भी देता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री। चलो चलते फॉरेक्स फैक्ट्री, एक मिनट। फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पर अगर आप आओगे तो नीचे आपको सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यूरो हो गया, जीबीपी हो गया, सेकंड, ये रहा सेशंस। ओके, सेशंस आपको किधर गया, ये रहा। अब यहाँ पे देखो आपको शंघाई, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, आपको सभी कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट टोक्यो ये सभी है ना, ये सभी एशियन सेशन में आते हैं। ओके, तो आप इसको पूरा एशियन में ले लेना, बाकी लंदन एंड न्यूयॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अब यहाँ पे होए क्या, मतलब कि मार्केट में ये मार्केट स्टार्ट होने वाला है कि 5:30 पे न्यूयॉर्क सेशन। ओके, ऑफ होगा ये शाम के 1-2 साढ़े 2 बजे के आसपास, ठीक है, 2:30 के आसपास। एंड जब लंदन सेशन जो स्टार्ट होने वाला है, ये स्टार्ट होता है साढ़े 12 के आसपास, और 12:30 के आसपास वो कुछ ओपन होता है, और रात के 9:30 को ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो अभी 5 आवर एंड 47 मिनट्स और है। अब इस वक्त क्या होता है, लंदन का मार्केट ऑन है, तो क्या, तो अब आपको पता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कब आता है। इंडियन मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम आता है, सबसे बड़ा मार्केट में वॉल्यूम आता है इन मार्केट के अंदर। ओके, तो पहला सेशन ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, अपन ने क्या सीखा कि पहला क्वेश्चन था कि भाई जब बड़े बंदे कब ट्रेड करेंगे। ओके,
एशियन सेशन में हाँ बहुत ट्रेड करते हैं। जैसे इंडियन मार्केट देखा होगा आपने, या तो सुबह 9 से 10 के बीच में वॉल्यूम आता है, या लास्ट में 2 से 3 के बीच में वॉल्यूम आता है। समझना क्यों। वापस अगर अपन यहाँ पे चले, अब देखो ये दोनों सेशंस का कॉलेब होता है, टोक्यो का और ऊपर वाले, ठीक है। अब इन दोनों सेशन का जब कॉलेब होता है, इंडियन मार्केट चलता है ना, तो इतना सा वॉल्यूम आता है। और जब समझो, जब 1:03 पे भाई टोक्यो का सेशन पूरा हो गया और यहाँ पे लंदन सेशन, दोनों कॉलेब हो जाते, मतलब दोनों मार्केट उस वक्त चालू हो जाते, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम आ जाता है। तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो हमने देखा जब मार्केट में लंदन या न्यूयॉर्क में सेशन जब आ रहे ना, तब वॉल्यूम आ रहे, ओके। तो अभी अपन ने क्या समझा कि ऑपरेटर्स बिग प्लेयर एंट्री कब कर सकते, ओके। या तो एशियन मार्केट चल रहा तो 2 सेशन साथ में चल रहा है, ओके। अब देखो लंदन सेशन चल रहा है या न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता कि जैसे मान लो कि इंडिया का भाई कोई बंदा 100 रुपए से एंट्री मारा, ओके। अपनी 100 रुपए की एंट्री मारा, और जैसे 100 रुपए की एंट्री मारा, क्या एंट्री किया, बिटकॉइन का कुछ नहीं बाय नहीं हुआ। बट किसी ने यूएस के बंदे ने $100 की एंट्री मार लिया, तो वो भाई 8,000 रुपए का बाइंग पर, समझ रहा हूँ। तो अपने से भाई बहुत ज्यादा गुना उसने बाई कर लिया। अब समझाओ तो मैं नॉर्मली एक इंडियन बंदे की सैलरी होती है कम से कम, नॉर्मल बता दो 30 से 40,000 रुपए नॉर्मल बंदा जाता है सैलरी पे, ओके। तो अपन देखो उसी अनुसार बाइंग लगा देते हैं, ठीक है। मान लो वो ट्रेडिंग में अपना ट्रेंड मतलब कि छोटा कैपिटल यूज करा, छोटा तो क्या बोले बंदे पूरा लगा देते हैं, ठीक है। बट मैं वो एक परसेंटेज में बता रहा हूँ, 5,000 रुपए का वो बाइंग करेगा या 10,000 रुपये बाइंग कर रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग सीखने में आया वो इतना ही कर रहा है। अब यहाँ पे अगर अपन यूएस मार्केट की चले, तो वहाँ पे नॉर्मल बंदे से नॉर्मल बंदों की जो नॉर्मल चीज़ों में जब सैलरी होती है ना, वो भी सैलरी भाई $1,000 से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। $1,000 मैंने बहुत ही कम बोला। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, वो एंट्री मारेंगे, वहाँ पे भी ऐसे बंदे होते हैं आपकी तरह, अपनी तरह होता है कि भाई पे बंदे ऐसे करते हैं कि सारी क्वांटिटी लगा देते हैं, बट वहाँ पे उनको सिखाया जाता है बचपन से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इतना चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हर चीज़ों के अपने को चीज़ ही वही है कि भाई एसएल हंटिंग में अपने को हर बंदे की साइकोलॉजी पकड़नी है, ओके। तो वहाँ पे भी वो गलती तो यही कर रहे हैं, बट एक गलती वो कभी नहीं करते कि उनको परसेंटेज फिक्स होता है। एक गलती सेकंड, वो उसी टाइम पे बाय करते, ओके। तो अपने को पता है एक वो बंदा जब नाइट के अंदर बड़ी वॉल्यूम्स आती है, सेकंड चीज, ठीक है। तो एक जब बिग प्लेयर एंट्री करेंगे, वो भी लंदन एंड न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा एंट्रीज होने वाली है, ओके। और अगर एशियन सेशन में भी एंट्री होगी तो 1 बजे से या 12:30 के बाद बड़ी एंट्री होगी, ओके। बड़ा पैसा मार्केट में आएगा। अगर बात करें वो चलेगा शाम की 2 बजे तक। तो रियल मार्केट में अगर बताओ, इंडिया के अंदर जो टाइम है जो 12 PM से शाम की 12 AM तक चल रहा है, ठीक है। और मेरा ट्रेडिंग टाइम बताओ ना, तो मेरा ट्रेडिंग टाइम जो 3 से 6 रिसर्च का रहता है। सेकंड चीज, मैं इसमें ऐसा नहीं कि हमेशा ही बैठता हूँ रिसर्च पे, नहीं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ, मैं 6 PM टू मेरा रियल ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। वहाँ पे मैं कई बार 2 घंटा ब्रेक कर देता हूँ, बट बहुत बार मैं बैठता हूँ लाइव मार्केट में भी, ओके। तो मैं कई बार इसको टाइमिंग को चेंज करता रहता हूँ, ये 2 घंटे की। बाकी मेरे शाम का जो नाइट सेशन होता है ना, वो मेजरली ट्रेडिंग होता है जो 9 बजे से शाम के 2:30 को, ओके। क्योंकि मैं इस वक्त ट्रेडिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं, ओके। बाकी कई बार मैं स्कैल्पिंग के लिए 3 से 6 भी बैठ जाता हूँ, बट वो मेरा रिसर्च टाइम होता है जब मैं बहुत ही कम रिस्क लेता हूँ, ओके। तो पहला चीज था अपना टाइम आपने सुटेबल किया सेशन से। आप हर एक जिम्मेदारी नोट्स अपने साथ में कंप्लीट रखना, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आपने क्या किया, अपना सेशंस कंप्लीट, ओके। अब टाइम में एक और चीज है, अगर आप एक तो टाइम सेशंस हो गया, एक हो गया चार्ट, ओके। अब चार्ट का टाइमिंग में बहुत बंदे कंफ्यूज होते हैं। अब मैं आपको सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, आप कौन सा ट्रेडिंग करो पहले वो डिसाइड करो, सॉरी, आप कौन सा ट्रेडिंग करो आप वो डिसाइड करो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा मैं या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो करो, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं आपको पहले थोड़ा स्क्रीन समझा देता हूँ। जैसे 1 मिनट का होता है, 3 मिनट का स्क्रीन होता है, 5 मिनट का स्क्रीन होता है, ओके। तो 10, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत बार 20-25 रुपये मिल जाते हैं, बट नॉर्मल बंदों को ये एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। आपको उसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 आवर, 4 आवर, ठीक है, 2 3 होता है, 2 3 4, ओके। और कई जगह 12 आवर का भी कैंडल होता है, कई जगह 6 का भी होता है, बट नॉर्मल बंदों को ये दोनों एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे 4 के बाद डायरेक्ट एक्सेस दे दिया जाता है 1 आवर का, 1 डे का, सॉरी, ओके। अब पहले चीज, अगर अपन इंट्राडे में ट्रेड करें ना, तो क्यों हम ज्यादा जो दिमाग घुमाए दूसरी चीजों में, ठीक है।
अब आप पहले समझो आप कौन सी ट्रेडिंग करो। अगर मैं कोई भी चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंटरडे में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट है? जो एक दिन के अंदर आ रहे हैं सारे, जो आप देखो यहाँ पे 1, 1, 5, 15, ठीक है। तो मैं ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 ये नहीं यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ टाइम फ्रेम को यूनिक पॉइंट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो उसके बाद 1 आवर, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अब उसके बाद मैंने वीकली लगा रखा, क्योंकि मैं वीकली पे एनालिसिस करता रहता हूँ। तो मैं वीकली का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए मैं इनको वीकली को यूज करता हूँ। बट मैं इंटरडे चार्ट के लिए मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया, ओके। इन टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, बट ऐसा कोई नहीं है कि आपको यही टाइम फ्रेम यूज करना। आप चाहे जो टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला सेटअप बहुत मैटर करता है। सेटअप पे एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ओके। क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया में बहुत ही अलग अलग लेवल की कार है, ओके। हर कार एक ही हाईवे पे चल सकती है, बट एवरेज अलग अलग तरीके का ही देती है, सिंपल। उसी तरह तुम अगर सेटअप भी बनाओगे ना, भले तुम ये मेरा टाइम फ्रेम यूज कर लोगे ना, तो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड एक्यूरेसी कितना आई वो अलग ही आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे साइकोलॉजी पे निर्भर करता है कि तुम कितना मार्केट में पेशेंस के साथ मार्केट में बैठ पाते हो, कितना तुम मार्केट में एक्यूरेट ट्रेड कर पाते हो। ये दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला चीज प्रैक्टिस, पहला चीज प्रैक्टिस, सेकंड लर्निंग, थर्ड प्रैक्टिस, ओके। तो प्रैक्टिस पे लर्निंग कर पाओगे। मेरी बात को ध्यान सुनना। आप बोलोगे लर्निंग करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, तुम चार्ट में बैठना पड़ेगा तुमको, वो चार्ट में बैठना है तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस, लर्निंग, प्रैक्टिस, ये तुमको यहाँ पे मतलब कि मोटिवेट कर देगी, ठीक है। अब ये चीज हो गया सिंपल। तो अपन ने भाई सर्कल का पहला ही पॉइंट क्लियर कर दिया तुम्हारे लिए। तो सर्कल का पहला पॉइंट है टाइम। टाइम को दो तरीके से अपन डिवाइड कर चुके हैं। पहला है सेशंस एंड उसके बाद है टाइम। मैं भाई डे टाइम में बताया, डे टाइम में अपन यूज करेंगे 4 आवर, 1 आवर एंड 1 आवर। उसके बाद इंटर जो आवरली टाइम फ्रेम पे ये यूज करेंगे। फिर उसके बाद 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट अपन ये यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन कोई भी टाइम फ्रेम यूज नहीं करने वाले। ये पहला चीज हो गया। उसके बाद हो गया सेकंड सर्कल, सर्कल का सेकंड पॉइंट ट्रेंड, ओके, ट्रेंड। अब मेरी बात को समझो। आपने देखा होगा कि मार्केट देखो हमेशा दो तीन चीजें चलती है मार्केट में, या अप ट्रेंड चलता है, ओके, या डाउन ट्रेंड चलता है, या मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक है। आपकी लाइफ को लगा लो, या तो आपकी लाइफ ग्रो होती जाती होगी या गिरती जा रही होगी, या भाई उसी एक रेंज में फंसी होगी, ओके। उसी तरह मार्केट में हमेशा यही होता है, हर जगह मार्केट में ये होता है, ओके। बट ऐसा नहीं होता कि भाई मार्केट सीधी जा रही है तो हमेशा सीधी जा रही है, ओके। सीधी जा रही है ना, तो भाई लाइफ कई बार देखो, पहले अपन इसको समझेंगे अपने लाइफ से, तो उदाहरण से समझ में आ जाता है हर बार। मान लेते हैं अपनी लाइफ है, ठीक है। तो आज अपने साथ अच्छा काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं तो नाइट में 12 बजे भी अच्छा हो रहा है, भाई हो सकता है थोड़ा सा भाई दिन में थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। रात को 12 बजे किसी ने डांट दिया, सिंपल, ठीक है। तो वापस यहाँ पे सुबह किसी ने ऑफिस से अच्छी न्यूज आ गई, भाई ट्रेड किया, बच्चा प्रॉफिट हो गया, लाइफ में और प्रॉफिट बन गया, लाइफ का ग्राफ ऊपर चला गया, ठीक है। शाम को 6 बजे ट्रम्प का न्यूज आ गया, मार्केट गिर गया, लॉस हो गया। तो भाई कुछ भी हो सकता है, पर लाइफ हमेशा ऐसे चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बट एक एवरेज प्राइस ऊपर ही आएगी, समझ रहे हो, एक एवरेज प्राइस हमेशा ऊपर ही आएगी, ओके। एक होगा उसी तरह हमें ट्रम्प ने न्यूज आएगा, गिर गया, तुमने ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया, वापस ट्रम्प का न्यूज आएगा, गिर गया, अरे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं ट्रम्प को बस ऐसे आपके लिए उदाहरण बना रहा हूँ, सिंपल। या फिर क्या होता है, तुम प्रॉफिट करते हो, अगले दिन लॉस में, अगले दिन प्रॉफिट में, अगले दिन लॉस में, अगले दिन प्रॉफिट में, अगले दिन लॉस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट, लॉस। जो हॉस्पिटल वाला जो होता है ना, वो तुम्हारा लाइफ में बन के कल ये हो जाता है, ठीक है। तो या तो फिर ये चीज हो रही। बट एक चीज नोटिस किया, अब मैं आपको चीज बताता हूँ। क्या यहाँ पे कोई बंदा बाय एंड सेल करेगा बड़ी क्वांटिटी से? कौन पैसा बनाएगा? तुमको मैंने पहले बता दिया है। आप जैसे मैंने ये देखा तुमको समझ में आ गया होगा, ले भाई आपने कुछ बोला था पहले, कोई बोर्ड बोला था जो बहुत ही मिली सेकंड में एंट्री मारी जाती है, ओके। वो वीसी फर्म्स की एंट्री होती है, बहुत सारे हेज फंड, म्यूचुअल फंड्स यूज करते हैं वही बंदे, ओके। तो वो जब बंदे पैसा कमाएंगे ना, तो बड़ी क्वांटिटी कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे, ओके, समझना। वो पैसा एंट्री कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ पे, और यहाँ पे एंट्री लगा रहे हैं, समझ रहे हो? वो बड़ी एंट्री करे यहाँ पे, यहाँ पे। तुम भाई यहाँ पे एंट्री करोगे ना, तो तुम्हारा प्रॉफिट कहाँ से निकल जाएगा, ओके। तुम्हारे एंट्री यहाँ पे हो रही है, तुमको बहुत छोटा प्रॉफिट लेकर निकलना पड़ेगा कि तुमने इनके साथ एंट्री कर ली। बाकी तुमने यहाँ पे एंट्री की तो भी फंसे, यहाँ पे एंट्री कर दी तो भी फंसे, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया तो भी फंसे, बट यहाँ पे इसके साथ शॉर्ट कर दिया तो छोटी सी क्वांटिटी में निकलना पड़ेगा, छोटा सा प्लॉट। उसके अब तुम्हारे छोटी क्वांटिटी $100 हो सकता है, उसकी क्वांटिटी छोटी 100 मिलियन हो सकती है,
बट उसकी छोटा 5 पॉइंट भी अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा और तुम्हारा 5 पॉइंट भी अच्छा रिस्क दिखाएगा, अच्छा खासा मतलब कुछ नहीं दिखाएगा तरीके से, ठीक है। और उसका 5 पॉइंट अच्छा लॉस दिखा सकता है, तो वो वहाँ पे ऑपरेट करने की कोशिश कर, ठीक है। तो या वहाँ पे वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो अपन इस मार्केट में तो ट्रेड कर ही नहीं सकते, सिंपल चीज। तो अपन देखो, जब मार्केट में समझो, जब मार्केट में ऑपरेटर आता है ना, तो वहां पे आप उससे लड़ाई नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा होता है ना, वो चाहे तो बाइंग करके ले जा सकता है उसको बाल्टी को, वो चाहे तो बाल्टी को पूरा खुद ही भर देगा, ओके। बट वो क्या करता है भाई, भरो इसको, सबको बोलेगा भरो, वो ऊपर लेके जाएगा, भराएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है वो भाई, मार्केट ऊपर जा रहा है, बाई करो, उसमें बाइक क्या गिरा दिया उसने, ओके, प्रॉफिट करके निकल गया। वापस यहाँ पे आने भाई, वापस वो फोर्स कर रहे हैं कि मैं दिखा के मार्केट ऊपर जा रहा, ऊपर जा, बाइंग कराएंगे वो जानबूझ के, ओके, थोड़ी थोड़ी वो भी करेंगे, जिससे सभी को मार्केट ऊपर जाने के लिए पहला बाइंग तो उसी का होगा, बट वो उतनी बाइंग करेंगे उसको जितना उसको लग रहा हो कि मार्केट में और बंदे बाइंग कर लेंगे। सब बंदों ने करना शुरू कर लिया, वापस नीचे। तो इसका तो यही काम है, ओके। तो ये मार्केट में ऑपरेटर्स होते हैं। अब बड़ी जब क्वालिटी तुम्हारे पास भी आएगी, जब तुम खुद भी यही करोगे, क्योंकि तुमको प्रॉफिट करना है ना, तो किसी का तो पैसा खींचना पड़ेगा, तो तुम किसका पैसा खींचोगे? हंटिंग में बस यही होता है, ठीक है। बस अभी आप छोटी क्वांटिटी से करते हो, उनका साइकोलॉजी पकड़ते हो, जब आपके पास पैसा आ जाता है तब तुम खुद भी यही करोगे, ओके। तो बस ये चीज। सेकंड चीज, अब मार्केट में बेस्ट बड़े प्रॉफिट कब होंगे? जब मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो अपने को देखो, इस ट्रेंड में सो जाना, बट ये दो ट्रेंड होते हैं तब ट्रेड करना, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अगर आपने एसएमसी समझा हो, अगर एसएमसी अगर समझा होगा, तो आपने एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जहाँ पे अपने कुछ यूनिक पॉइंट पढ़ाए जाते हैं, मार्केट किधर जा रहा है किधर नहीं आ रहा है, ओके। तो वहाँ पे आपको एक दो चीजें समझा जाती है कि दो ट्रेंड, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। साइडवेज को हटा दिया जाता है, साइडवेज आ रहा है भाई, कुछ बन ही नहीं रहा, भाई चौक हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ये गलत, इनवैलिड बोल के खत्म कर दो, एंट्री नहीं करना, ओके। इसी तरह एसएमसी की तरह रूल लेके चलो। तो सर्कल में सेकंड रूल आपको एसएमसी का आता है, क्या? ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ही ट्रेड करना है, साइडवेज मार्केट में हाथ ही नहीं लगाना उसको, ओके। ये चीज हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे यूनिक, ओके। अब यहाँ पे आता है मार्केट में सेटअप्स। तुम्हारे पास कुछ सेटअप्स होने चाहिए। अब सेटअप्स कौन से होने चाहिए वो समझेंगे, उससे पहले मार्केट में सेटअप्स बनते कैसे वो समझो, ओके, वो समझो। हंटिंग में देखो, हंटिंग में अभी अपन लाइव चार्ट पता है, अब सेटअप समझने के लिए अपन लाइव चार्ट का यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी मैं गोल्ड पे आया हूँ, गोल्ड देखो सिंगल ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इसको बात करने की जरूरी नहीं है, अपन को बिटकॉइन का चार्ट ही लगाते, बिटकॉइन ही ट्रैप बहुत अच्छा करता है। मैं बीटीसी का चार्ट लगाऊंगा, आपके लिए बिटकॉइन है वही लगा देता हूँ। ये बिटकॉइन का चार्ट लगा दिया मैंने ऑल डिलीट करता हूँ, इधर ऑल क्लियर चार्ट, ठीक है। बिटकॉइन का चार्ट एंड ऑल क्लियर। अब सेटअप कैसे बनता समझा, मार्केट जब यहाँ पे था, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम, अब इंट्राडे में तो देखो छोटे टाइम फ्रेम अपन आगे, एक मिनट, ये रहा। अब एक चीज को फर्स्ट समझना, ठीक है, यहाँ पे अपन हर एक कैंडल को समझेंगे। अब हंटिंग को समझना जरूरी है ना, सेटअप समझने के लिए पहले हंटिंग समझो। मार्केट में देखो ये कैंडल बना, राइट, इस कैंडल के बाद सेकंड कैंडल बना, इसका बॉटम ये था, इसका बॉटम ये था, थर्ड कैंडल ने इस दोनों का एसएल उड़ाया, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब इसका बॉटम ये था, इसका बॉटम ये था, और इसके बाद ये कैंडल ये बना और इसने एसएल उड़ाया, ठीक है, एसएल उड़ाया, फिर इतनी बड़ी स्पाइक ली। उसके बाद इसका बॉटम ये था, उसके थर्ड कैंडल ने इसका वापस एसएल उड़ाया, फिर ऊपर आया, इसका बॉटम ये था, ठीक है, ये कुछ नहीं, इसका बॉटम ये रहा, 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 ठीक है। यहाँ पर बॉटम समझो, इसने इसका एसएल उड़ाया, इसने नॉर्मल बॉटम, इसने भाई इसको बॉटम अगर ट्रेंड डाउन हुआ, अब समझना कितनी बार एसएल गए थे। यहाँ पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया, गया फेलियर हो गया, यहाँ पे दिखाया गया फेलियर हो गया, यहाँ पे दिखाया इस कैंडल ने गया फेलियर हो गया, और यहाँ पे दिखाया इसने, यहाँ पे गया फेलियर हो गया, ये यहाँ उसके बाद ऊपर गया, और इसके बाद इस कैंडल ने भाई दिखा ना, जब इस कैंडल ने राइट हुआ, तो अगर देखोगे ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5 विन। मतलब कि भाई जब मार्केट में ऑपरेटर भाई जब भाई 5 बार दिखा रहा ना भाई, वो एक बार हार रहा है रिटेलर से, 4 बार हो भाई जीत जाता है। सिंपल रीजन क्या, सिंपल रीजन क्या, वो हमेशा पीछे के जब बंदे बाइंग करते उनके असल लेता है, फिर ऊपर चला जाता है, ओके। ऐसा क्यों?
क्योंकि मार्केट में हमेशा एसएल कहाँ पे पड़े होते हैं, कैंडल के हाई एंड लो, कैंडल के हाई एंड लो। अब समझो आप, ठीक है। अब मान लो कि कोई भी कैंडल है, ये रही, तो इस कैंडल में भाई एसएल कहाँ पे होने वाले हैं? सबसे पहला चीज, जब मार्केट में जितने भी बंदे इन कल की मार्केट में एंट्री होंगे ना, सबसे ज्यादा एसएल इसके या तो इसके हाई प्राइस पे होंगे, या सबसे ज्यादा एसएल इसके लो प्राइस पे होंगे। ओके, ये इंटरनल एक्सटर्नल में आ जाता है, ठीक है। अब हटाओ इसको, ठीक है। ये अब आप बोलोगे इतनी अच्छी चीज पढ़ा के आप हटवा रहे हो, हाँ बस, क्योंकि इससे प्रॉफिट नहीं होता। ओके, प्रॉफिटेबल बनने के लिए कुछ और भी यूनिक चीजें समझनी पड़ेगी। मार्केट के पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अब मार्केट में स्ट्रक्चर समझोगे ना, तो मार्केट हर एक फिक्स प्राइस से मार्केट ऊपर नीचे होता है, ठीक है, समझना। क्योंकि मार्केट एक एल्गोरिथम बेस काम करता है, बट हमेशा नहीं। ओके, हमेशा नहीं, मार्केट एल्गोरिथम बेस ही है। नीचे आएगा ऊपर जाएगा, बट मैंने वर्ड बोला था, ऊपर कितना चलेगा वो भी तुमको पता नहीं जाएगा, नीचे कितना ज्यादा आएगा वो भी तुमको पता नहीं होगा। ओके, अब अगर आप समझो मार्केट यहाँ से गिरा, ओके, बट यहाँ पे बड़ी स्पाइक ली, तो बट यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया ना, तो यहाँ पे बड़ी स्पाइक ली किसी ने, तो यहाँ पे भी सेल कर दिया। यहाँ पे जो ये प्राइस आ रही है यहाँ पे भी किसी ने सेल कर दिया था ना, तो यहाँ पे बहुत बड़े मार्केट में स्पाइक आ गए। क्लियर? अब इसको डिलीट। कुछ चीजें यूनिक बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम, अब मैंने इसी प्राइस पे आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पे सिंपल वेव समझना, सिंपल वेव, ठीक है। अब इसके लिए अपन एक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। उसको इंडिकेटर का मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये अपन बड़े प्लेयर्स की एंट्री समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसको भाई एक चीज बोला जाता है, इसको अपन वाले गैप भी बोलते हैं, ठीक है, एफईजी। इसके लिए अपन देखो एफईजी को समझना, इंडिकेटर लगा दो, ठीक है। तो एफईजी गैप, आप इंडिकेटर लगाओगे, ये आ गया, ठीक है। अब मार्केट में समझना, ये रेड जोन है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग हुई थी, सॉरी सेलिंग हुई थी, ठीक है, और ग्रीन आ जाएगा तो बाइंग हुई। मार्केट जब गिरा था ना, तो सबसे बड़ी भाई सेलिंग इस कैंडल में हुई थी, तो इसके और उसके बीच में गैप बन गया, तो ये बन गया एफईजी। मार्केट ने इसको ट्रिगर किया, यस बस ट्रिगर किया। ओके, मार्केट जब यहाँ से गिर रहा ना, तो वापस यहाँ पे आया, बीच में कहीं पे भी एफईजी नहीं बनाया, देखो। और यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग हुई, रेड पॉइंट आ गया, यहाँ पे इसको ट्रिगर किया, भाई इस कैंडल ने ट्रिगर किया इसको, यहाँ पे ट्रिगर किया इसको, हाँ भाई ट्रिगर किया। ओके, अब समझो इतना बड़ा स्पाइक आया। अब आप खुद समझो मार्केट ने यहाँ पे बाइंग क्यों किया यार, यहाँ पे बाइंग किया क्यों, यहाँ पे बाइंग किया क्यों यार, ये बाइंग हुआ क्यों था, रीजन भाई ये बाइंग हुआ क्यों था मार्केट में। अब समझ में आ ना, बाल्टी भरी गई थी, तो सुबह भाई 8 बजे, सॉरी 9 अक्टूबर को 9:30 से भाई स्टार्ट कर दिया कि भाई बाइंग करो, छोटी छोटी क्वांटिटी में, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग की जा रही थी। ओके, और अब इनको तो भाई यहाँ से भी पता था, धीरे धीरे अब देखो इनको तो जब सेल करना है ना, तो भाई जब चाहे ना बायर, तो उनको बायर बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग स्टार्ट हुई, और यहीं पे मार्केट गया, तो इसी कैंडल स्पाइक लेके यहाँ तक कि जब बंदों ने एंट्री मारी है ना, उनको उन्हीं प्राइस में मारनी, यहाँ तक की एंट्री उनकी एंट्री ओपन हो रही है सेलिंग का। जब मार्केट ऊपर गया उन्होंने सेलिंग की, यही बंदा यहाँ पर भी सेल कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से गिरा, 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 ये देखो इतनी बड़ी बड़ी, अब मार्केट में अब ये इतनी बड़ी बड़ी बीच में बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सॉरी सेलिंग आ रही है, किसने किया, हो सकता है रिटेलर्स ने किया। ओके, अब कौन कर रहा है वो, कोई फिक्स प्राइस तो होता नहीं। अब देखो यहाँ से गिरता गया, पैनिक में आ गया मार्केट और गिर गया, मार्केट पैनिक में आने के बाद बहुत बार गिर जाता, मार्केट वापस यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट वापस नीचे आया, वापस यहाँ से आया, अब मार्केट यहाँ पे आ रहा है, वापस इसको कवर करना है। मार्केट ने पहला पॉइंट को कवर किया, वापस नीचे। अभी मार्केट ने देखो ये 2 पॉइंट को छोड़ रखा है, ओके, 2 पॉइंट को छोड़ रखा है, इन दो ऊपर वाले को थोड़ा लिया, बट पूरा कवर नहीं कर पाया, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरा, वापस नीचे आया, वापस ऊपर नहीं गया। अभी यहाँ पे 14,000 का पॉइंट गिरा और छूटा हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, वापस यहाँ पे। अब ये चीजें समझने की कोशिश करना, मैं इस पॉइंट को थोड़ा ड्रॉ करके एंड इसको अपन, चलो ठीक है, ये पूरे एंट्री बाकी मार्केट में। अभी मार्केट ऐसे गिरा, अब देखो यहाँ पे भी तो एफ जीता, ओके, पर मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल ने इसका कवर कर रखा है ना, ऑर्डर जो इसके और इसके बीच में जो फिल पहले ही हो चुके हैं, ठीक है। अब इस पे छोड़ा, मार्केट यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ से ये रहा। अब मार्केट ने इसके पहले, आप बोलोगे इसके पहले इसने भी ऑर्डर फिल कर रखा है, बट अगर बात करो ना, तो इसके साथ वाली कैंडल नहीं, ओके, और यहाँ पे सेलिंग था, अगर यहाँ पे भी सेलिंग का ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता, बट यहाँ पे नया आ रहा है, ओके, नया ये कैंडल सेलिंग की है और ये एंट्री बाइंग का आ रहा है, समझ रहे हो, इसीलिए ये बाइंग का बता दिया इसने। ये होता है एफईजी,
एफईजी मार्केट गया, वापस यहाँ पे एंट्री लिया, मार्केट वापस ऊपर गया, वापस एंट्री लिया, वापस ऊपर गया। अब ये कहाँ तक जा सकता है भाई? अब मार्केट अगर यहाँ पे बाइंग हो रही है ना, बंदे इसको 1,13,000 तक बाइंग करा के 1,14,000 तक ले जा सकते हैं। सिंपल मार्केट आया यहाँ से, वापस यहाँ से आया। ओके, मार्केट में अब ये देखो यहाँ पे भी एक एफईजी था। ओके, एफईजी था। अब आप बोलोगे ये एफईजी एल्गो ने क्यों ड्रॉ नहीं किया? इसीलिए हमेशा बोला जाता है एल्गो, देखो इंडिकेटर हमेशा सही तरीके से काम नहीं करता। जैसे इसने ये वाला डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैं इंडिकेटर ज़्यादा मेजरली यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। अब मार्केट में जब इसका एंट्री लिया, मार्केट वापस यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे एफईजी बनाया, इसका एंट्री लिया वापस, मार्केट यहाँ से गया, एकदम गया, और यहाँ से जैसे यहाँ पे आया यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जब 21 अक्टूबर को जो बंदा यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं ना, इसको क्या पता भाई, ये तो भाई 15 अक्टूबर वाले सेल कर रहे हैं, समझ रहे हो? ये तो भाई बंदे भाई बैठे हुए। तो जैसे मार्केट इस प्राइस पे है यहाँ पे 2013 पे, तो अभी क्या चला कि भाई बीटीसी तो सेलिंग हो गया, अब तो वापस बाइंग अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, और उन्हीं बंदों ने वापस सेलिंग कर दिया। तो मतलब हर एक पिन पॉइंट पे मार्केट में सेलिंग की जा रही है। जहाँ पे पॉइंट छूट गया उस पर वापस आने पे मार्केट में सेलिंग की जा रही है। सिंपल, आपने इसमें समझा होगा। जहाँ पे ग्रीन आ रहा है, जहाँ पे रेड आ रहा है, मतलब मार्केट उस प्राइस पे वापस आएगा, तो कोई ना कोई बंदा तो वहाँ पे बड़ी मात्रा में सेलिंग करेगा। बस यूनिक पॉइंट होना चाहिए। ओके, ये बड़े बंदे एंट्री कर रहे हैं, और रिटेलर्स कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं? रिटेलर्स एंट्री कहाँ कर रहे हैं समझो। अब बड़े बंदों की एंट्री वो समझ में आ गई, यहाँ पे छोटे बंदे की एंट्री समझ में, रिटेलर्स की एंट्री कहाँ पे समझ में आ रही कि मार्केट गया नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे रिटेलर्स की एंट्री थी। यहाँ पे बड़े बंदे ने वापस, बड़े बंदे मतलब कि भाई कोई बंदा एक, देखो बड़े बंदे का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं किसी इंडिविजुअल एक बंदे का नाम बता रहा हूँ। पीसी पंप्स होते हैं या कोई भी मैचमेंट होते हैं, वहाँ पे हजारों बंदे होते हैं, ठीक है, खाली एक एंट्री ओपन करने के लिए। कोई बंदा रिसर्च होता है, किसी का एंट्री होता है, जो एंट्री करता है तो उसको ये भी नहीं पता कि क्यों एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि उसको ऊपर वाला डिपार्टमेंट ने बोला कि नीचे बिटकॉइन में बाय करो इस प्राइस पे, और ऊपर वाला डिपार्टमेंट को ये भी नहीं पता पैसा किसका है। वो होते वीसी पंप्स, ओके, जिसमें जिनको एक काम दिया जाता है कि भाई तुम रिसर्च करो, तुम वहाँ पे एंट्री का काम बैठोगे, तुम भाई हमारे लिए कस्टमर्स लाओगे, सिंपल ऐसा काम। ओके, तो ये चीज़ समझना, उन बंदों की वजह से मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग बनती है, क्योंकि बड़े पैसे तो वही लेके आते हैं और वही एंट्री करते हैं। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे लॉजिकल चीज़ समझ में आई होगी। अब अपन वापस यहाँ पे टेक्निकल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता सबसे पहले पॉइंट। हेलो एवरीवन, अभी आगे की चीज़ें अभी अपन देखने वाले हैं। वैसे मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई थी वापस मैं आपको सामने डिस्कस कर लेता हूँ। अपन ने कुछ सर्कल के पॉइंट के बारे में बात करे थे, एक सर्कल होता है उसी के अंदर बंदा प्रॉफिटेबल बनता है, ठीक है। अपन ने कुछ पॉइंट के बारे में बात की थी, अब अपन आगे और भी पॉइंट के बारे में बात करने वाले। अब अपन यहाँ पे एक और पॉइंट अपन ऐड करने वाले हैं, इसमें ये है कि भाई तुमको सबसे पहले कुछ चीज़ें समझनी होगी, रिस्क रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट। जैसे अगर आपको मैं सिंपल कहानी के भाषा में बताऊँ, एक गाड़ी का एवरेज कितना वो पहले गाड़ी में देखा जाता है, ठीक है। अब वो इसी तरह भाई तुम ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग में तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है, मतलब कि तुम्हारा एक्यूरेसी कितना है, वो सबसे पहले देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, अपन पहले उन चीज़ों को समझेंगे। देखिए, अब मेरी बात को समझना, इंडियन मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट। बंदा जब ट्रेडिंग में आता है एक गलती पहले कर देता है, बंदा ये कोशिश करता है कि भाई मैं ही ज़्यादा होशियार हूँ, मतलब समझदार हूँ, ठीक है, जो मर्जी हो वो करूँगा, एंट्री क्या एग्जिट कर दिया। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना, मैं अभी आपको जो 20 मिनट जो बताने वाला हूँ ना, यहाँ से एक रिकॉर्डिंग कर लेना, ये 20 मिनट दिन में 10 बार देख लेना। मैं सच्ची बता रहा हूँ, तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अभी खाली जो 20 मिनट मैं बताऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं, ओके, जो मैं ऑलरेडी मेरे 1,00,000 रुपये किसी बंदे से लेता हूँ तब जाके बताता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 20 मिनट में आपको उसी के अंदर देने वाला हूँ। पहला पॉइंट भाई, रिस्क रिवॉर्ड रेशो और अपना भाई एक्यूरेसी समझो। सेटअप, जैसे कोई भी गाड़ी होती है जो अपन उसको क्या समझते हैं, एवरेज, इसी तरह अपना सेटअप का एक एक्यूरेसी होता है, सेटअप कितनी बार चलेगा। ओके, मतलब ये कि एक गाड़ी है जो उबड़ खाबड़ रास्ते पे, भाई मान लेते गाड़ी से, क्योंकि समझ में आएगा उदाहरण, ठीक है, एक कार लेते हैं, ठीक है, एक उसका जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, ओके, वहाँ पे भाई मान लो कि वो एवरेज देखिए, मतलब कि कार का एवरेज हो गया भाई 5-6 का, ठीक है, 5-6 का लेके चल रहा हूँ, ठीक है। या फिर कोई अच्छी मतलब नॉर्मल गाँव है, ठीक है, नॉर्मल गाँव मतलब कोई नॉर्मल एक वहाँ पे दे सकती है भाई 10 का एवरेज, और एक गांव जो विकसित है वहाँ पे दे सकती है भाई, मतलब थोड़ा रोड अच्छी होगी तो वहाँ पे दे देगी 15 का। और एक भाई सिटी है, सिटी में दे देगी भाई एवरेज 12 का। अच्छे का, क्योंकि सिटी में भाई आते ही भाई सिटी दो तरीके से हो सकता है, रोड भले कितनी भी अच्छी है बट ट्रैफिक ज़्यादा, समझना होगा ये क्या बता रहा हूँ मैं। और एक चीज़ हाईवे, हाईवे पे देगी भाई तुमको एवरेज 20+। ओके, अब यहाँ पे अपन इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, मैंने नॉर्मल एवरेज के बारे में बताया। एवरेज का मीन वो होता है कि गाड़ी कितने पेट्रोल में कहाँ तक चलेगी, ठीक। अब इस सिंपल से उदाहरण से समझना। अब तुम भाई सेटअप से, अब यहाँ पे एक गांव से भी अच्छा बेकार एवरेज गाड़ी ने सिटी में दिया, रोड अच्छी होने से भाई यहाँ पे ऐसा नहीं था, क्योंकि गांव में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, एवरेज किस वजह से कंप्लीट कम हो रहा था, रोड की वजह से। सिटी में रोड अच्छी होगी तो भी एवरेज कम है, क्यों?
भाई, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, तो ये मार्केट में चलेगा। तुम ट्रेडिंग कितनी भी अच्छी कर लोगे, तुम कितने भी अच्छे ट्रेडर हो ना, और तुम्हारे एंट्री कितने भी अच्छे हो जा रहे, तो भी तुम लॉस करोगे। ओके, वो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि एक पॉइंट होता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो बंदा प्रॉफिट कर सकता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है तो भी बंदा प्रॉफिट कर सकता है। ओके, इसको समझना, मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे अपन इसको क्लियर करते हैं। अभी 1 सेकंड। अभी देखना यहाँ पे सिंपल, ठीक है। अब देखो, आपको क्या करना है, आपको हमेशा कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बनना है ना, तो दो चीजों को ध्यान रखो। आप पहले अपना एक सेटअप बनाओ। पहले आप अपना एक सेटअप बनाओ जिसमें आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:3, 1:4 है, 1:5। ओके, 1:3 में क्यों बोला, 1:3 भाई बहुत ही ईजी है। ओके, 1:3 आप ये जरूर से करना, ठीक है। 1:3 मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे। आप पहला चीज अपना कोई भी सेटअप में बिल्ड करो जिसमें 1:3 का सेटअप कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम 1:3। अब इसमें एक गलती ये नहीं करना है कि भाई मैंने एंट्री कर लिया, या तो $100 का लॉस या $300 का प्रॉफिट है, इसके बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा। भाई ये चीजें नहीं होती है, ठीक है, रियलिटी नहीं होती। आपको यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल का यूज कर सकते हो। ट्रेलिंग एसएल मतलब कि आप जब मार्केट ऊपर जाएगा, और वो ट्रेलिंग एसएल भी भाई सेटअप के अनुसार होता है। बहुत बार बंदे ऐसे होते हैं स्विंग का एसएल लेते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसे बंदे होते हैं जो इंडियन मार्केट के बंदे भी जो बहुत ज्यादा आते हैं मेरे बुट कैंप में, वो बंदे बोलते हैं 3 कैंडल का एसएल लेंगे। भाई क्यों 3 कैंडल का एसएल लेंगे, बिटकॉइन में एक ही कैंडल भाई 4 कैंडल का एसएल स्विंग उठाता है। ओके, तो भाई तुम 3 कैंडल का एसएल क्यों ले रहे हो, वो इंडियन मार्केट में ठीक है, इधर नहीं। आपको भाई सेटअप देखना होगा, सेटअप के अनुसार भाई तुमको ट्रेलिंग एसएल करना होगा। ओके, तो पहली चीज आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंप्लीट करो, हाँ बस ये। और सेकंड चीज आपको देखना, उसके बाद मैं आपको सेटअप बता दूंगा। इसके बाद आपको देखना कि भाई आप जो भी एंट्री करते हो ना, सेकंड जो भी आप एंट्री कर दो, एंट्री करो तो एंट्री मतलब कि अगर 10 बार एंट्री करते हो, 10 में से कितनी बार विन होता है। ओके, 10 में से 4 बार, तो 4 बार हो रहा है, तो भाई अपने को जो एक्यूरेसी है अपना 40% का एक्यूरेसी है। ओके, तो वहाँ पे अपने को 1:3 जाना जरूरी है। ओके, अगर अपना एक्यूरेसी 80% आ रहा है तो 1:1 भी भाई बेस्ट है, सही बता रहा हूँ। ओके, 1:1 में वो भी बेस्ट है, 1:2 है तो भी बेस्ट है। अगर 50 है से या 50 से नीचे अगर तुम्हारी एक्यूरेसी आ रही है, तो 1:3 से ऊपर आपको भाई ट्रेडिंग करना शुरू करना होगा। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज। थर्ड चीज मैं आपको सेटअप बताने वाला हूँ। सेटअप में मेन ये होने वाला कि मैं आपको सेटअप बताऊंगा, उसको आपको वर्क करना है और उस पर आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। आपको ट्रेडिंग के ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले सेटअप क्या होने वाला है, सेटअप में मैं आपको कुछ चीज़ें यूनिक पॉइंट और लिक्विडिटी हंटिंग करने का एक ही सिंपल पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको पता है एक बुक बहुत बड़ी होती है, बुक में बहुत ज़्यादा पेज होते हैं, जिससे लिक्विडिटी हंटिंग में बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी इसमें सिंपल सी मैं क्या चीज़ बताने वाला हूँ, आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको मैं मेजरली मार्केट में यूज़ करता हूँ। ओके, जिस पर अपन लाइव ट्रेडिंग करके भी देखने वाले, अपन इसमें देखने वाले ट्रैपिंग, ठीक है। अब पहले चीज, आपको हमेशा मार्केट में ट्रेंड का पता करने के लिए आपको इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो, पर मेजरली आप चाहो तो आप मार्केट का यूज करो। मैं आपको बता दूं, आप चाहो इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। इंडिकेटर यूज करने के लिए अगर आप हो तो आप देखो दो वे, या तो आप हंटिंग में आ रहे हो तो इंडिकेटर भी यूज कर लो, या नॉर्मल में। मैं आपको ट्रेंड पता करने के लिए दोनों वे बता रहा हूँ, ठीक है। पहला चीज, अगर आप यहाँ पे आओगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम इंडिकेटर यहाँ पे सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत जगह प्राइवेट होता है, बहुत जगह पब्लिक होता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम इंडिकेटर 1 सेकंड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, ठीक है। 5 मिनट पे कौन सा इंडिकेटर ट्रेंड है, और 15 मिनट पे कौन सा, 30 मिनट पे कौन सा है। ओके, अब अपन इसके अंदर सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे कौन सी सेटिंग करनी है। जैसे अभी पर इंटरडे ट्रेड कर रहे हो तो मेरे को बाकी सब कुछ हाइड कर देना, खाली मेरे को इंटरडे का रखना, 4 आवर रख दिया, और 12 हटा दिया, 1 वीक एंड ये रख के मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब मेरा एवरेज है गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको क्यों ऐड करना है, ये आपको इसीलिए ऐड करना है जिससे आपको ट्रेंड पता चलेगा, सॉरी। ओके, ट्रेंड पता चलेगा। अब ट्रेंड पता चलने से होता क्या, अब देखो 15 मिनट पर अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है ना, तो ये चीजें इसीलिए आपको यूज करना है, क्योंकि 15 मिनट पर अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है, ओके, तो आपको कभी भी 5 मिनट पे लॉन्ग नहीं करना। अब इसका वे क्या समझाने वाला जो समझो। अभी मैं मान लो कि 5 मिनट पे एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं लॉन्ग साइड का एंट्री हो रहा है। ओके, बट भाई 15 मिनट पे यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री बता रहा, मतलब डाउन बता रहा, तो भाई कभी ट्रेड नहीं करना। अगर मैं 5 मिनट पे एंट्री कर रहा हूँ, 15 मिनट ही बाइंग होना चाहिए। अभी मैं अगर 1 मिनट पे जाऊँ ना, 1 मिनट पे, तो 1 मिनट पे मेरे को सेटअप बन रहा है, 1 मिनट पे जाओ मेरे को सेटअप बन रहा है, तो भाई मैं एंट्री कर सकता हूँ लॉन्ग साइड, ठीक है। 1 मिनट पे अगर बंदा, मैं लॉन्ग साइड एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है। लॉन्ग साइड क्यों, क्योंकि 5 मिनट भी मेरे साथ है। ओके, पहला चीज आपको ये लेके चलना है, मतलब कि आपको भाई हमेशा यहाँ पे ट्रेंड को देखना है, और जिस टाइम ट्रेंड या जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम के ऊपर का एक टाइम फ्रेम आपके साथ होना चाहिए। ओके, तो ये चीज को ध्यान रखना। अब इसके अंदर आप आओगे, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी नीचे की तरफ, और इधर आओगे आपको दो ये देखने को मिलेगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसको आप हाइड कर सकते हो, कोई काम के नहीं है दोनों, ठीक है।
ये इसको हाइड कर सकते हो, बाकी ये रख दो, ठीक है, सिंपली। अब ये आपका हो चुका। अब इसके बाद आप एक और इंडिकेटर अगर चाहो तो आप यहाँ पे छोड़ो, ये पहले ये दोनों यूज़ कर लो, बहुत है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप चाहो इसको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी देख सकते हो, बट चाहो तो आप इधर रखो या इधर रखो, थोड़ा बेस्ट रहता है अपने लिए। देखो यार, मार्केट में हमेशा 3 तरीके के ट्रेंड होते, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। ओके, आपको अप ट्रेंड आपको मैंने बता दिया, डाउन ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, एक साइडवेज बता दिया। अब देखो, आपको हमेशा 2 ट्रेंड में रखना है, एक अप ट्रेंड एक और एक डाउन ट्रेंड। ये ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ। बट अब अगर अपन अप ट्रेंड में चले तो आपको क्या पॉइंट देखने को मिलता है, एक जो नीचे का प्राइस होता है जब स्टार्ट होता है मार्केट, तब वो प्राइस बोला जाता है लो, और एक का प्राइस आता है हाई। उसके बाद जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है तो वो भाई एच एल बोला जाता है, हायर लो। ओके, और ये होता है हायर है। अब हायर हाई हायर लो का मतलब क्या है? ओके, अब एक चीज़ को समझना, जब भी कोई भी मार्केट ओपन होता है, ओके, ओपन होने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे आता है, उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे आने के बाद मतलब लो ये पॉइंट था और हाई ये पॉइंट था इसका। ओके, अब इसने अपना हाई ब्रेक किया। अब हाई ब्रेक करते ही मार्केट में क्या किया, यहाँ पे BOS ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, इसको बोलते हैं BOS ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने यहाँ पे अपना जो प्रेडिक्ट किया वो था ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया, जिसके बाद वापस मार्केट नीचे गिरेगा तो यहाँ पे आते ही मार्केट ने बनाया एक पॉइंट, वो होता है HL। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, मार्केट अपना HL कब बनाएगा? रीजन, सबसे पहला चीज, मार्केट अपना HL कब बनाएगा? यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा। कहाँ मतलब हो सकता है यहाँ पे बनाए। HL को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है? सिंपल, पहले अपन ने यहाँ पे समझने वाला HL को कैसे बनता है। ओके, HL को कैसे बनता है उसको देखने के लिए, आप HL को देखने के लिए जब भी मार्केट में देखो, जब भी मार्केट में बायर आता है, बायर आने के बाद जब मार्केट वापस में भाई सेलर आता है, ओके, और तब वापस अपना हाई प्राइस को ब्रेक करके भाई मार्केट जब भी BOS को कंफर्म करके जब मार्केट ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं BOS। ओके, BOS को कंफर्म करके जब मार्केट ऊपर जाएगा, और जब भी मार्केट नीचे आएगा ना, तो भाई HL कब बनाएगा? HL बस इस रेंज से, इस वाली रेंज से इस रेंज के बीच में बनाएगा। ओके, अब ऐसा कोई फिक्स प्राइस नहीं है कि भाई यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए। अब ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? इसके लिए भाई मैंने आपको बताया था FEG लगा दो, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑप्शन। कब बाल्टी भरी जा रही है? सिंपल। ओके, तो कब बाल्टी भरी जा रही है? बाल्टी इसके बीच में कहीं पे भी हो सकती है। ओके, अब मार्केट में मान लो यहाँ पे बाल्टी, ओके, यहाँ पे आ रहा मार्केट, ये भाई 5 मिनट पे। ओके, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे जा रहे हो मार्केट में, ओके, यहाँ पे थोड़े यहाँ पे कोई सेटअप बनता है, सेटअप के साथ अपने को लॉन्ग करना है। ओके, अब मैंने ये क्या वर्ड बोल दिया कि भाई सेटअप। सेटअप क्या होता है? ओके, सेटअप मीन ये हो गया कि भाई आप कभी भी किसी से कुछ सामान खरीदने जाते हो, प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, आप कुछ चीज़ देखते हो, ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट देखते हो। ओके, मतलब वो चीज़ वैलिड है या नहीं। जैसे अगर आप मेरे यूट्यूब पे, अब मेरे चैनल पे भी आपने अगर ये लिक्विडिटी का अभी तक कोर्स देखा तो बहुत बहुत थैंक यू अभी तक देखने के लिए। और मैं आपको बोलूँगा, अभी तक आपने देखा तो आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा, तब जाके आपने ये भी 1 घंटे के आसपास कोर्स ऑलरेडी हो चुका है, इसको कम्प्लीटली देखा होगा। ओके, या फिर आपने मेरा जो 16 घंटे का 17 घंटे का बेसिक कोर्स देखा होगा, जिसमें आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, तब जाके आप मेरे इस एडवांस कोर्स पे आए होंगे। तो ये था ट्रस्ट। ओके, सेटअप होता है अपना ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट किस लिए होता है कि भाई मैं भी आपको हर एक चीज़ बताऊंगा ना, मतलब 100 में से 100 चीज़ बताई। अब 100 में से 100 चीज़ जो मेरी यूज़ हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं है भाई 100 में से 100 चीज़ आपके लिए भी उपयोगी होगी। ओके, हो सकता है मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए, आप में से बहुत, जैसे अभी 100 बंदे देखेंगे इस वीडियो को, 100 में से 80% बंदों को उदाहरण समझ में आएगा, 20% को बिल्कुल मतलब लगेगा कि भाई क्या ये बार बार कार को उठा लेता है, क्या ये कहानी उठा लेता है। बट मेरे को भाई 20 से मतलब भी नहीं, मेरे को मतलब है 80%। मैं चाहता हूँ 80% को सिखाना, क्योंकि मैं अगर कहानी छोड़ दूंगा ना तो 80 छूट जाएंगे। ओके, इसीलिए मैं टारगेट किसको कर रहा हूँ? 80 को कर रहा हूँ। 20 मेरे को पता है, 20 को बोला कितना भी सिखाओगे ना, लास्ट में कुछ ना कुछ कमेंट मारेंगे। ओके, तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, उन 80 को पकड़ में बिठाने के लिए, जिससे उन 80 को अच्छी तरीके से सिखा सकूँ। इसी तरह सेटअप होता है अपना ट्रस्ट। अब इसमें ऐसा होता है कि 10 बार में से 2 बार ट्रेड लॉस हो गए होगा। ओके, आप उसको कुछ भी कितना भी भाई घुमा दोगे ना, ऐसा होना है, होता ही होता है, न्यूज़ हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। बस 8 ट्रेड ऐसे हो गए ना जो अपने फेवर में हो सकते हैं। ओके, अपन 8, मैं भी अपने 80% बंदों को फेवर में, मैं 80% मैं कुछ भी वर्ड बोल रहा हूँ, मेरा व्यू होता है कि 10 में से 8 बंदे मेरी बात को समझ जाए। ओके, जिसके लिए मैं 2% बंदों को, मेरे को पता है उसको कैसे समझाना, बट मैं उसको नहीं समझा तो उस भाषा में मैं चाहता हूँ मैं 80% वाले बंदे को समझाऊँ। ओके, जिससे क्या होता है कि जिसको अपने को समझाना है ज्यादा को वो समझ जाए। तो सिंपल सेटअप होता है भाई। ओके, एक ट्रस्ट बिल्ड करवाना। अब अगर मार्केट में चलो तो मैं यहाँ पे सेटअप देखने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे किस साइड के? लॉन्ग साइड का। बट मार्केट तो यहाँ से यहाँ तक आया ना, तो भाई यही पे ट्रैप खेलने वाले, ठीक है। अब अपन हंटिंग में ट्रैप खेलने वाले, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा अपन शॉर्ट साइड के स्कैल्प करेंगे।
ध्यान से समझना, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा अपन शॉर्ट साइड के स्कैल्प करेंगे। हंटिंग अलग होता है, मैं पहले बोला अप ट्रेंड में अप साइड में एंट्री करते, बट जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा जब अपन शॉर्ट साइड की ट्रेड करेंगे, और वो होगा स्कैल्प। ओके, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में ना अपन एच पे स्कैल्प हंटिंग करेंगे। अप ट्रेंड में जब अपन एच के अपन हंटिंग करेंगे। चलो लाइव मार्केट में चलते एक बार। ओके, अभी अपन यहाँ पे बीटीसी का चार्ट लगाते हैं, बीटीसी यूएसडी। ओके, मैंने अब बीटीसी यूएसडी का चार्ट लगा दिया एंड बीटीसी यूएसडी का चार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, अभी मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा जो रिमूव कर दूंगा, क्योंकि इसको अपन लाइव मार्केट में समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा मतलब कुछ भी बताएगा ये। देखना यहाँ से कुछ ट्रेंड चेंज होते रहेंगे। ये अभी जो लाइव मार्केट चल रहा है उसी का बता रहा हूँ। मतलब यहाँ से अपन जब बैक टेस्टिंग करेंगे ना तो ये अपने को सही नहीं बताएगा, बट सिंपल आप याद रखना कि जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ तो उसका एक ऊपर का टाइम फ्रेम मेरे साथ होना चाहिए, मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ओके, अगर साइडवेज है तो नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अब मार्केट में मैं अब पहली चीज़ तो भाई, अब एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, मैंने एक चीज़ छोड़ दिया बीच में कि मैं मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, यहाँ से देखूँ, यहाँ से देखूँ, कहाँ से देखूँ, लास्ट स्विंग से देखना है, ठीक है। अब मैं देखो एक और चीज़, लास्ट स्विंग से देखना, अगर आप कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो लास्ट स्विंग देख लो। अभी मेरे को स्विंग यहाँ पे देखने को मिला, मतलब क्या है कि भाई आज का भी स्विंग मैं अब इसको यहाँ से लूँगा। क्यों मैं यहाँ से ले रहा हूँ, क्योंकि भाई कम से कम 2 दिन तो दिखे। ओके, इसलिए मैं यहाँ से इसको लेने वाला हूँ। अब मैं अगर यहाँ से इस मार्केट को लूँ, बिल्कुल इस प्राइस है, ठीक है। तो मार्केट में ये अपने पास था हाई प्राइस, और इस प्राइस था मार्केट लो प्राइस। यहाँ पे छोटा सा भाई कुछ हाई लो बना नहीं, गिरता गिरता यहाँ पे लो बना, यहाँ पे कुछ नहीं गिरा, यहाँ पे गिरा, सिंपल। इसके बाद मार्केट वापस ऐसे थोड़ा कवर अप हुआ और जो अपने पिछला हाई था इसको ब्रेक किया। ओके, और जैसे ये पिछला एक स्विंग बना रखा था इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करते बीओस कंप्लीट हुआ और मार्केट यहाँ से ऊपर आया। अभी मैंने बताया आपको जब मार्केट ऊपर की तरफ आए तो एचएच के आसपास स्टेप। ओके, अब अपने को एचएल पे तो एंट्री करना है। अगर इन प्राइस पे एंट्री करना था, मार्केट पे एचएल पे आया नहीं, अभी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे वापस मार्केट यहाँ पे है, तो अभी एचएल है इसके लिए यहाँ पे लॉन्ग करना है। ये सब लोग करते हैं और सब लोग यहाँ पे ट्राई भी करते हैं। बट अपन हंटिंग में क्या करते हैं, हंटिंग में अपन यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करते हैं। ओके, इन प्राइसों पे ट्रेड करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड करना कैसे शुरू करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हो गया, ओके, या कोई भी इंडिकेटर हो गया, उन पे आपको ट्रैप करना है। कैसे करना है, जैसे कि देखो अब कोई बंदा जब मार्केट में एंट्री होता है, आपको देखो इसका आप मस्त उदाहरण बताओ ना। आप जाके 10 बंदों की लाइव स्ट्रीम देखना, अभी यूट्यूब पर लाइव आते हैं, ठीक है। उनको आप देखना, ठीक है, वो एक सिंपल एक सेटअप ट्रेड करते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो भले कितना भी अच्छा है, भले कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस बंदा है ना, वो एक सेटअप को ट्रेड कर रहा है। ओके, सेटअप को ट्रेड करते करते वो देखना, वो कभी भी रेंज को बहुत ही कम लोग देखते हैं। ओके, और मैं बोलता हूँ पहले रेंज को देखो। अब उनके रेंज को समझना, वो कैसे ट्रैप हो जाते हैं। ओके, और वहां पे वो बंदा अगर प्रॉफिट कर लेगा तो उसको देखने वाला ट्रैप हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि भाई मैंने एंट्री किया, इस बंदे के साथ किया, उसने तो भाई प्रॉफिट कर लिया पर मेरे को लॉस हो गया। रीजन पकड़ में आएगा अभी आपका, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर बंदा जब यूट्यूब पर लाइव करता है ना, आधे से ज्यादा बंदे भाई आपने देखा होगा वो बंदा ट्रेड कर, और बहुत बार होता है भाई वो बंदा सच में प्रॉफिट करता है, बट बंदे गलती क्या करते हैं, उस बंदे की गलती नहीं होती तो भी भाई वो बंदे गलती कर देते कि भाई वो बंदा एंट्री करता है लॉन्ग की एचएल पे और वो बंदे एंट्री करते हैं एचएच के ऊपर, जो देखने वाले। तो आपको ट्रैप किसको करना, मैंने आपको 3 बंदे बताए थे। ओके, जो एचएच पे एंट्री कौन कर रहा है वो समझ में आ गया, वो जो मल्टी मिलियनर बंदे वो बन करने वाला यहाँ पे एंट्री। तो आपको हमेशा यहाँ पे ट्रैप करने, किस साइड के ट्रैप करने, शॉर्ट साइड के ट्रैप करना, मतलब कि छोटे एंट्री करना, वो भी आपको नीचे की तरफ। तो उसके अंदर आपके पास टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब इसके अंदर क्या रहने वाला, जैसे मार्केट में अभी अपन एक मैं आपको व्यू बता देता हूँ। जब भी मार्केट अपना हायर हाई बिल्ड कर रहा है, ओके, हायर हाई बिल्ड करने के बाद पहला जब आईडीएम लगाता है, आईडीएम बिन क्या होता है मार्केट में, अगर देखोगे तो अभी मार्केट में ये प्राइस होता है लो प्राइस, ये होता है हाई प्राइस, ये इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ये चल है, ये रहा, ठीक है। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो ये भाई चौक हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। बट अगर मार्केट ये तो भाई ये 15 मिनट का दिखता है, तो 5 मिनट पे कुछ ऐसा 5 मिनट मार्केट ऐसे जाता होगा। तो फर्स्ट स्विंग जो ब्रेक किया ना वो होता है आईडीएम। ओके, वो होता है आईडीएम, मतलब कि अब जब मार्केट में आईडीएम बिल्ड करेगा उसके बाद मार्केट अच्छा खासा गिरेगा। अब यहाँ पे क्या देखना आपको, यहाँ पे देखना शॉर्ट साइड की एंट्री। शॉर्ट साइड की एंट्री के लिए सिंपल है, आप यहाँ पे एफएजी को चेक कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। अगर अपन यहाँ पे अभी अपने इन्हीं कैंडल में देखें और मैं 15 मिनट में मान लेते 15 मिनट में नेगेटिव है, ठीक है। तो 15 मिनट में नेगेटिव मतलब अपना इंडिकेटर बता देगा 15 मिनट में नेगेटिव है, तो अपन 5 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अपन हाई से देखते कितने एंट्री बिल्ड हुआ अपने पास, ठीक है। यहाँ से था पहला मार्केट, यहाँ से गिरा, सेकंड गिरा, थर्ड गिरा, वापस से गिरा। अब इसमें देखो ये एफएजी बना,
ओके, एफईजी बना, मार्केट वापस यहाँ पे आया, पहला एंट्री इसने बॉस यहाँ पे दिया, ठीक है, एफईजी से मार्केट दिया और यहाँ से गिरा। ओके, अब अगर आप देखोगे मार्केट इस एफईजी से गिरा और एसएल कहाँ पे रखना। अब देखो इन चीजों में एसएल कहाँ पे रखना, आपको दो चीजें होगी, कोई फिक्स एसएल नहीं होता है, ठीक है। आपको एसएल हमेशा भाई स्विंग के ऊपर रखना, बट स्विंग के इसमें देखो तो स्विंग इसके ऊपर यहाँ पे। अब ये स्विंग कैसे दिख रहा, मैंने पीछे देखो स्विंग कैसे होता है, जैसे अभी मैं लाइन चार्ट करूंगा आपको दिख जाएगा ये, बट समझो कैसे मैंने इसको पकड़ा। अब देखो जब मार्केट में स्विंग कैसे बनता है, जब एक कैंडल, दो कैंडल और तीसरी कैंडल किसी ने अगर हाई को ब्रेक करके फिर एक दो तीन, इसने भाई हाई को ब्रेक करके, तो अब यहाँ पे अगर आप चल रहा है मार्केट में स्विंग क्या होगा, स्विंग होगा पहला स्विंग ये, फर्स्ट सेकंड स्विंग ये, अगर कैंडल में देख लो। बाकी नॉर्मल लाइन चार्ट देखोगे तो आपको ये इस तरह दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा ये स्विंग है। ओके, स्विंग मतलब पिछले का हाई प्राइस क्या, ठीक है। अब मैंने क्या ये रहा प्राइस, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट में लो प्राइस क्या, लो प्राइस मार्केट में ये रहा, ठीक है। अब अपना टारगेट कितना रहेगा 1:2, और उसके बाद मार्केट में क्या टारगेट है 1:3 अपने को लेके चलना था ये, ठीक है। तो पहला पहला ही ट्रेड, ओके, पहला ही ट्रेड अपने को भाई मिल गया। अब देखो हर बार टारगेट नहीं आता, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है, बट अपने को पता नहीं पहला ही मिल गया। अब इसके बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ आया। अब अपने को इसमें देखो हंटिंग में ये चीज होता है भाई, आप एक वेव चल सकते हो, हंटिंग करो तो आप, कई बार ऐसा होता है, आपने मेरे को भी देखा होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं भाई बैठा हूँ, कोई एंट्री नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं वेट करता हूँ। अब ऊपर जा रहा, सारे बंदे अपर साइड में एंट्री कर रहे, तो मैं क्या उखाड़ लूंगा उन बंदों का। बट ऊपर जाने के बाद जब वो थोड़ा सा रुकेगा और वो तब जा वापस, लोग तो भाई आदत बनेगी ना, बाय कर रहे, उस वक्त भाई मेरा टाइम आएगा, ठीक है, मेरे सेटअप का टाइम आएगा, मैं उस वक्त प्रॉफिट कर लूंगा। मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया, अब वापस यहाँ पे आया, ठीक है। अब इन प्राइसों पे आते अपने को पहले डिटेक्ट कैसे हुआ, जैसे इसने बीओएस कंफर्म किया, ओके, बीओएस कंफर्म के लिए दो वैलिड रीजन होते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज कर लिया। अब इसके बाद मार्केट हो सकता है यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे किधर भी जाए, बट मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। पहला चीज जब से एचएस कंफर्म हुआ आईडीएम से, आईडीएम कैसे अपन ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, आईडीएम इसमें आइडेंटिफाई हुआ इस स्विंग से, ओके। अब इसमें आईडीएम देखोगे, आईडीएम किसी स्विंग कंपनी में हो रहा है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। तो अगर पहले अपन 15 मिनट पे चलेंगे, क्योंकि अपन ने इस पे ट्रेड लेने से पहले 15 मिनट पे थे अपन, ओके। अब इसमें देखो इस कैंडल ने इसका स्विंग किया, तो अपने को आईडीएम अपना कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ओके, ये आईडीएम। और बस देखो जिसको भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मैंने आपको बोला 10 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बस मैंने इस चीज को सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगाया, ओके। आईडीएम हो गया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ, ओके। अब आईडीएम होने के बाद देखो स्विंग अपन देखे तो भाई आईडीएम हुआ मार्केट में इस कैंडल ने, और ऊपर भी भाई अपने को यहाँ पे एक और गैप मिल गया, ठीक है। इसके बाद कोई गैप था नहीं, ऑलरेडी पहला गैप यहाँ पे था, ये आपने देख रहे होंगे, ठीक है। और अब देखो हुआ, बट अपन ने एंट्री किस में हो मिल रहा है अपने को इस कैंडल, क्योंकि आईडीएम तो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल दोनों ने एंट्री दी, एसएल कहाँ पे था आपको खुद को पता है, एसएल कहाँ पे था, यहाँ पे एंट्री हो रहा है, तो एसएल कहाँ पे, एसएल यहाँ पे, और टारगेट कहाँ पे, टारगेट है 1:3, 1:3। यहाँ पे मैं आपको बस तो एक चैलेंज भी देने वाला हूँ, जिस बंदे को सीखना हो मैं आपको एक बहुत ही प्यारा चैलेंज दूंगा, ओके। मार्केट गिरा बिल्कुल यार देखो 1:3 के आसपास, ओके। अब इसके बाद मार्केट में मेरा क्या व्यू है, ठीक है, इसके बाद सिंपल सा व्यू है, 15 मिनट टाइम ये लगा दिया, मेरा हाई बीओस, ओके, बीओस लगा दिया। अब मैं क्या किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम होने के बाद मार्केट जैसे ऊपर आएगा, ओके, ऊपर आएगा ब्रेक करेगा, ठीक है। अब ब्रेक करेगा तो सबसे पहले एक चीज को समझना, यहाँ पे जैसे मार्केट ने ब्रेक किया उसके बाद मैं 15 मिनट में वेट करता हूँ, आईडीएम आ गया, चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, 15 मिनट वेट आईडीएम, ओके, आईडीएम मैंने वेट किया, आईडीएम जैसे मार्केट में हुआ उसके बाद 5 मिनट पे जाओ। अब आईडीएम में ये हो गया कि भाई पहला स्विंग गया मार्केट में, ओके। अब मतलब कि बंदे बंदे तो बाइंग कर ही रहे ना, तो अब मार्केट में यहाँ से मार्केट गया, ओके। और 15 जैसे अपने को कोई भी स्विंग एक गैप मिला, उस गैप से भाई रिट्रेसमेंट एंट्री, और भाई नीचे का 1:3 का टारगेट, ओके। अब इसको चीज़ को समझना, मैंने आपको यहाँ यही पे लाइव मार्केट में एक्सप्लेन किया, अभी अपन लाइव ट्रेड भी करेंगे, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये रहा भाई पहला। उसके बाद अगर आप पीछे की तरफ चलोगे, मैं आपको पीछे की तरफ और भी बता रहा हूँ, मैं आपको बिटकॉइन में बता रहा हूँ, बट सोलाना में अगर यूज़ करोगे और भी आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी सिखाया ना अभी आपको इसमें, तो सोलाना में भाई एक नंबर काम करती है, ठीक है, सोलाना में, सोल यूएसडी में, ओके। और अगर आप मेरे लर्निंग ग्रुप में हो तो मैंने उसमें भाई डेली जो मैं कई बार ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं इसी से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ जिससे, ठीक है। अब देखो इसमें 2 टाइम फ्रेम यूज़ हो रहे हैं, ध्यान रखना, टाइम फ्रेम भी 2 यूज़ किया जा रहा है। मार्केट में पहला हाई ये रहा, लो ये रहा, ठीक है। अब ये बना मार्केट में, अब मैंने अप ट्रेंड था तो भाई मैं हमेशा भाई बायर को ट्रैप कर रहा था ना, समझ रहा हूँ। डाउन ट्रेंड है तो मैं भाई हमेशा सेलर को ट्रैप करूंगा, मतलब क्या,
जब मार्केट डाउन ट्रेंड है तो सेलर ट्रैप। ओके, उसके लिए मेरे को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं अभी मान लेते भाई अपन आज 29 है, ठीक है, वैसे आज 31 है, बट मानने में क्या कर रहा है, ठीक है। अब इसमें चलो तो अपना यहाँ से अपन देख रहे हैं 2 दिन से मार्केट, यहाँ पे मार्केट में एक हाई प्राइस है और ये लो प्राइस बना हुआ मार्केट में बिटकॉइन में। ओके, BTC USDT। अब मार्केट ने देखो जैसे इस लो को ब्रेक कर दिया, तो भाई अभी देखो, अब देखो पीछे कितने भी बड़ा टाइम फ्रेम में कुछ हो रहा है मेरे को नहीं पता, क्योंकि इंटरडे में ट्रेड कर रहा हूँ ना। अब मेरे को यहाँ पे पता चल गया भाई ये रहा। ओके, अब मेरे को यहाँ पे पता चल गया, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में सेलर को ट्रैप करना, मतलब मेरे को बायर के साथ जाना। ओके, अब ऐसा भी होता है, देखो मैं आपको कंफ्यूज मत होना, मैं अप ट्रेंड में अप साइड में जाता हूँ बहुत बार, डाउन ट्रेंड में डाउन साइड में जाता हूँ, बट दोनों ही रेंज चेंज होते हैं। मैं अभी के समय कुछ अलग कर रहा हूँ, अभी के समय मैं आपको कुछ अलग एंट्री बता रहा हूँ, ठीक है, उसको समझना। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट जैसे गिरा, फर्स्ट यहाँ पे है, सेकंड गिरा, यहाँ पे BOS कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट ऑप्शन से कंप्लीट होने के लिए इसको भाई यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देना होता है, इसने क्लोजिंग दिया नहीं दिया। ओके, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आया, वापस ऐसे नीचे, वापस ऐसे ऊपर। ओके, और ये आपको बता दूं LHT कोर्स का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें से कुछ भी मतलब ऐसा कमी लगे, जैसे ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ओके, तो आप मेरे को जरूर उसको इंडिकेट कर देना लास्ट में, जिसके कारण मैं उसका पार्ट 2 में पहले वो कंप्लीट करूंगा और फिर मैं आपके साथ पूरा जो पार्ट 2 का आगे की चीज़ें समझूंगा, जिसके कारण आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, इसीलिए मैं पार्ट 1 में मैं खाली एक ही स्ट्रेटजी बताऊंगा और उसमें मैं आपको काम करने के लिए दूंगा, और आपकी जो भी बताने में कमियां रहती है आप मेरे को इंडिकेट कर सकते हो, जिसके कारण मैं आपको बताऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो भी कर लेना, ठीक है। और भाई पार्ट 2 के लिए बस तुम्हारे लिए छोटा सा एक मैं टास्क रखूंगा खाली 100 लाइक। ओके, 100 लाइक अगर आ गए तो मैं पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको इसी तरह एक और एंट्री बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे चले 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये रहा मार्केट। ओके, यहाँ पे आया, इसने लोअर पॉइंट बना दिया, चलो ठीक है। लोअर पॉइंट के बाद इसमें स्विंग क्या है, इसमें अगर बात करोगे तो लोअर पॉइंट के बाद स्विंग बना ये रहा। ओके, तो अब आईडीएम वेरीफाई करने के लिए, इसको आईडीएम को उड़ाने के लिए क्या देना है, इसको आईडीएम को उड़ाने के लिए यहाँ पे देना है। क्या आईडीएम को उड़ाने के लिए आ गया, नहीं आया। ओके, तो आईडीएम उड़ाने नहीं आया, बट अगर आप बोलोगे भाई दिलीप भाई ये आईडीएम है, ओके ये आईडीएम है, बट एक चीज़ को समझना भाई, स्विंग में आईडीएम देखा जाता है, पिछले डाउन ट्रेंड में देखा जाता है। अब इसमें देखोगे ना, ये पूरी कैंडल एक है। ओके, ये एक पूरी कैंडल एक है, फिर कैसे एक है, क्योंकि ये इस कैंडल को बोलते हैं मदर कैंडल, एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, इसके बीच में सारी कैंडल बन गई, ये पूरा कैंडल एक ही हुआ है। ओके, इसीलिए अपन इस कैंडल को वैलिड नहीं मानते। उसके बाद अगर अपन चले मार्केट में, ये लो पॉइंट बनाया, चलो ठीक है भाई, लो पॉइंट बनाया। उसके बाद इसमें आईडीएम किधर है, आईडीएम इसके हाई के प्राइस ये रहा। ओके, इसके हाई के प्राइस ये रहा, मार्केट ने आईडीएम बना दिया, चलो ठीक। अब आईडीएम बनने आईडीएम हो गया, ये क्या हो गया अपना आईडीएम है, इसको अपन इसको मार्क कर लेते हैं आईडीएम। ओके, अब इसके बाद भाई मेरे को क्या करना है, सॉरी, ओके, तो अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को लॉन्ग करना है, सिंपल, ठीक है। मैं अब इसके बाद ये 130 का, ठीक है, 30 को 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे अपन, इसको जो आईडीएम अपना किधर था 1 सेकंड ये रहा, ठीक है। अब मार्केट में देखो अपन नीचे की तरफ आ जाओ, पहला जो गैप किधर बना हुआ था, पहले आईडीएम कवर कब हुआ, यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप गैप देखोगे तो पहले मार्केट में एक गैप बना है ये वाला जो कवर हो चुका, दूसरा गैप मार्केट में बना हुआ है ये वाला, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, अब पहला गैप ये हो चुका है, तो मेजरली इसमें जो बड़ा गैप था वो तो कवर किया मार्केट ने, फिर ऊपर गया था, ठीक है, विदाउट आईडीएम कवर किया। बट इसमें भाई 5 मिनट पे एंट्री कौन सा था, ये वाला था। मार्केट में अगर चलोगे पहला एंट्री यहीं पे हुआ। ओके, पहला एंट्री यहीं पे लॉन्ग साइड का। ओके, और इसमें अपने पास जो एसएल क्या था, स्विंग का था, और इसने चुपचाप एसएल उठा लिया, इसने चुपचाप ना एसएल उठा लिया, ठीक है। उसके बाद भले मार्केट ये गया ऊपर गया, इसको आपको कुछ नहीं देखना, ठीक है, एसएल गया काट दो, क्योंकि मैंने बोला ना 10 बार में से 2 बार तो भाई निपटाएगा, ठीक है। अब इसका ये नहीं बोल रहा कि 10 बार में से 8 बार चलेगा, क्योंकि 10 बार 8 बार होगा ना, 8 बार कई बार ऐसा होगा कॉस्ट टू कॉस्ट भी कटवाएगा, कई बार ऐसा होगा 1:6 दे देगा, कई बार ऐसा होगा 1:2 पे ही रुक जाएगा। ओके, ऐसे भी बार बहुत बार होने वाला है। आप वापस 15 मिनट टाइम फ्रेम, इसमें बस 2 टाइम फ्रेम यूज चेंज करने पड़ते हैं अपने को बार बार। उसके बाद मार्केट वापस गिरा, चलो ठीक है, बस इस बार BOS नहीं हुआ, वैलिड नहीं माना। इसके बाद मार्केट वापस गिरा, चलो ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद आईडीएम क्या था, आईडीएम ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखो सिंपल समझना, यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद मार्केट में ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ठीक है। इसके बाद मार्केट में ये आईडीएम, ठीक है, ये रहा मार्केट में आईडीएम। ओके, मार्केट ने ये अपना आईडीएम कम्प्लीटली किया। अब ये आईडीएम कैसे था,
ओके, आप बोलोगे भाई ये आपका आइडियम कि आपने क्यों ये प्रेडिक्ट कर लिया आइडियम, ये तो क्या भाई कैंडल के हाई तो इसके ऊपर अपना हाई ये पड़ा हुआ, ठीक है, और बहुत बड़ी कैंडल में स्विंग में नीचे गिरा हुआ। ओके, आप चाहो इस आइडियम को आप इसको भी ले सकते हो, पर ये बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसा, ठीक है। बट अगर आप इसमें देखो तो भाई यहाँ पे जैसे मैंने किधर गया कैंडल, एक मिनट, जैसे आई थिंक ये था, ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो भाई एक भी कैंडल ने इसने लो ब्रेक और नहीं किया। ओके, और इसमें देखो भाई इस कैंडल के जो सेकंड कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर चुका है। ओके, अगर इसीलिए अपन इसको आइडियम नहीं इसके ऊपर का आइडियम माना है, समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है, अपन ने इसके ऊपर का लेवल को आइडियम माना और इसमें बहुत बड़ी सेलिंग भी थी, इसलिए अपन ने इसको मान लिया, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम, भाई किधर गया तो ये रहा, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम अपने पास। इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम के बाद क्या बचा हुआ था, प्राइस, पहला प्राइस अपने पास नीचे की तरफ से अगर आप आओ तो एफईजी किधर बने हुए, यहाँ पे गैप बने हुए, ठीक है। अब इस गैप के बाद स्विंग में एसएल क्या रहेगा, एसएल रहेगा आपके पास ये वाला। ओके, और टारगेट क्या रहेगा 1:3। अब इसमें अब ये 1:3 वो ट्रेड बहुत बड़ा बन रहा है, 1:3। ओके, 1:3 का ट्रेड। अब मार्केट गया नीचे आया, ठीक है, अब देखो भाई एंट्री हुआ और इसमें उड़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट वापस से यहाँ पे उड़ा है, वापस से ऐसे नीचे आया, ठीक है, तो 15 मिनट, चलो ठीक है, मार्केट यहाँ पे गिरा। अब देखो मार्केट ने कितनी बार ऐसे उड़ा है, अपने को वो कैलकुलेट नहीं रखना, अपने को भाई एक ही प्रोसेस को बार बार वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना, ये काम है, ठीक है। एक ही प्रोसेस को बार बार वर्क करो। अब इसमें देखो भाई क्या बीओस बना, बीओस नहीं बना, बीओस नहीं बना, बीओस नहीं बना, उसके बाद भाई ट्रेंड ही चेंज कर दिया और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अपने 2 एंट्री। अभी अगर आप लाइव चार्ट पे देखो, मैंने यहाँ पे ट्रेड कितने आपके सामने एक्सप्लेन किया, मैंने आई थिंक आपके सामने यहाँ पे भाई 1 2 3 4 5, आई थिंक मैंने 5 ट्रेड कुछ एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। और उसमें से अगर आप देखो 3 विन हो गया और यहाँ पे भाई 2 एसएल हुआ, ठीक है। अब अगर इसमें आप बोलो तो कितना अपना आया एक्यूरेसी, आप बोलोगे देखो 60 के आसपास एक्यूरेसी आया, ठीक है। मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई इस ट्रेड का एक्यूरेसी आपका बस यही चलेगा, ठीक है। इस ट्रेड का एक्यूरेसी 40 से आपका 80 के बीच में चलेगा। एक बार ऐसा होगा कि भाई 8 ट्रेड चल जाएंगे, ठीक है। बस इसमें फ़ायदा क्या बता, अगर मान लेते हैं अपने $50 के एसएल पे चल रहे थे, ठीक है, 50 तो बस 100 का लॉस टोटल होता है आपका। और प्रॉफिट में अगर आप आते हो, प्रॉफिट में कितने का आपको प्रॉफिट होता, अगर आप 50 पे लॉस होते तो आपको 150 पर ट्रेड प्रॉफिट हो रहा था। अगर ब्रोकरेज मान लेते फिर ब्रोकरेज करने के बाद में काट देंगे, नो टेंशन, अच्छी तरीके से काट देंगे। 150 प्लस अगर अपन बात करें तो 300 एंड 450 के आसपास प्रॉफिट है। ओके, सॉरी ये है ना, यस 450 के पास प्रॉफिट हो गया। ओके, अब इसमें से आप 100 माइनस कर दो तो भी 350 के पास भाई ये अकाउंट में बचेगा, ठीक है। अब सिंपल सा स्ट्रेटजी है यार, कहाँ पे थोड़ा मैंने इसमें भाई कुछ लगाया, बस इसमें एक चीज़ नोटिस किया, जब मार्केट चल रहा है मेरे फेवर में बहुत बड़ी मूव के साथ चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मैं भाई चाहता हूँ कि कोई बंदा गलत एंट्री करे और मैं उसकी गलत एंट्री के साथ ही जाऊंगा। ओके, बट मैं ये भी नहीं बोला कि तुम अप ट्रेंड में अपसाइड मत जाओ, अप ट्रेंड में अपसाइड जाना होता है वो रेंज अलग होते हैं, वो ये रेंज होते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने आपको कुछ अलग बताया, ठीक है, मैं आपको कुछ आइडियम के अपोजिट करके बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बंदे आइडियम होने के बाद शॉर्ट कर देते हैं। ओके, अब ये सारे बंदे करते, बट मैं आपको वो चीज़ बोलूंगा जो मैंने जिससे मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अब अपन इसके कुछ लाइव ट्रेड के बारे में बात करेंगे और इसके पार्ट 2 के ऊपर मैं इसके अंदर को और भी कुछ ऐड करने वाला हूँ जिससे और भी जिससे तुमको समझ में आए। अभी अपन लाइव ट्रेड के ऊपर चलते हैं और जिसको भी कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है इसके लिए पूरा इस बूट कैम्प के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, आप हमसे पूछ सकते हो। और जो भी बंदा इस वीडियो को देखे, आप जो भी राय हो, जो भी कमेंट आपको कैसा लगा ये पूरा आप कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे मैं आगे का और भी आने वाले वीडियोस और भी सही कर सकूँ। थैंक यू। और अभी आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक छोटा सा एक अपने ट्रेड किया, ठीक है, यहाँ पे पूरा टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पूरा टाइम फ्रेम अभी वॉल्यूम है 1 आवर टाइम फ्रेम, फर्स्ट कैंडल वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, बट कैंडल क्लोज भी हुआ तो रिट्रेसमेंट में चांस है मार्केट में, एंड जो मेजरली चांस है ना मार्केट के इस मिड लेवल के आसपास लग रहा है। देखते हैं क्या होता है अभी के इसमें। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यही है, ठीक है। अभी इसमें सिंपल अपन वेट करेंगे एंड एक अभी 7 बजे के आसपास न्यूज़ भी आने वाला है, तो
क्या होता है, अपन ना एंट्री प्राइस है ना, फर्स्ट अपन एंट्री प्राइस यहाँ पे, सेकंड प्राइस अपने इधर लगा रखा है, जिससे अपना मिड प्राइस आ जाए मार्केट में, बहुत अवेलेबल है। तो चलो यार चलते हैं एंड आज का अपना ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे सबसे पहले देखो, मैं ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ रूल्स होते हैं, वो आज मैंने अभी तक देखो, पहले मैं 2:30 से मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना, बट मैक्सिमम मैंने आज किया नहीं था। जो इस वीक का अभी अगर आप देख रहे हो तो आज अपने को इस वीक के तो अपने को तीसरा दिन हो चुका है, ठीक है। एंड अभी अगर आप देखते हो तो मार्केट में अपने एक ये रेंज ले रखा है जहाँ पे अपन एक लॉन्ग शॉट का ट्रेड ओपन करेंगे। वैसे ये पूरा एक्यूमुलेशन रेंज में लेके गए अपन। एंड अभी अगर देखो तो 4 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिल रहा है, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है डोजी जैसा। बट मेरा व्यू है कि थोड़ा मार्केट और भी कवर अप कर सकता है, ठीक है। 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर 5 मिनट रनिंग है। देखो अपने एक्यूमुलेशन से लेना देना, एक्यूमुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ से देखो, अब दो व्यू है, ठीक है। न्यूज़ के अंदर नहीं आना चाहिए, बाकी मेजर लेकर मार्केट थोड़ा बहुत रोता धोता अगर इस प्राइस पे आता ना, तो मैं यहाँ से छोटा सा एक बाइंग करूंगा, ठीक है। हाई प्राइस तक एसएल, सॉरी टारगेट लेके चलेंगे। इसमें एसएल बहुत छोटा सा रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं अपने आपको इसमें अगर एसएल बताऊँ ना, तो सिंपल अगर अपन यहाँ पे अगर ट्रेड पंच करें, ठीक है, और एसएल अगर अपन इसमें लेके चले बस इस प्राइस के आसपास जो मेजरली अपने पास है, ठीक है, ये बहुत है, बस यहाँ पे बहुत है। तो टारगेट में अपने को ऑलरेडी सबसे पहले प्रॉब्लम आ रहा है, इससे पहले 1:2 मिल रहा है, तो अपन इसको ऑलरेडी 1:4 तक का टारगेट हो सकता है। 80-20 अपन कर सकते हैं। बट जितना अब ये वाला सेटअप में एक फायदा ये होता है कि हर सेटअप में ऐसा होता है कि मार्केट जितना देर के बाद ऊपर जाता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केट में अपने को रिस्क रिवॉर्ड पहले मैनेज करना पड़ता है। मतलब कि मार्केट में ऐसा है कि बहुत देर के बाद जाएगा तो अपना एसएल बहुत जल्दी मॉडिफाई हो जाता है, ओके। बट यहाँ पे क्या है, अगर इस सेटअप में अगर आप देखते हो ना, यहाँ पे अगर एंट्री की, मार्केट यहाँ से चला गया, डायरेक्ट चला गया ना, तो 1:2 पे बुक हो जाएगा। बट अगर होल्ड करके जाता है ना, तो फिर 1:4 हो जाएगा। रीजन क्योंकि जब तक अपन प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो तब तक अपने को बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो मार्केट अगर यहाँ पर अगर होल्ड कर जाता है और फिर ऊपर जाता है ना, तो फिर अपन इसको 1:4 पे ही बुक करेंगे, ओके। देखते हैं अभी अगर इसमें एंट्री आता है तो इसमें एंट्री करेंगे पहला। यार अभी यहाँ शाम का 8 बजे एंड अभी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मेरे को भी टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। मार्केट में जो एंट्री अपन ने ऑलरेडी सुबह देख रहे थे, आपके साथ शेयर किया था कल, ठीक है। तो अभी मेरे इसमें टारगेट आ चुका है एंड सुई में भी मेरा एक एंट्री पॉइंट है। अगर मेरे को यहाँ पे पैसा बनता है मैं वापस इसे लॉन्ग करूंगा, क्योंकि 1-2 एंड उसी के साथ मेरा ये 3 हमें ट्रेड था। एंड अभी सोलाना भी रेंज के ऊपर आ चुका है, बट डॉज को अपन शॉर्ट करने वाले हैं अभी इसी टाइम पे। ये डॉज को मैं स्क्रीन में इस प्राइस से शॉर्ट करने वाला हूँ, बट मार्केट पहले गिर गया। बट अभी मैं इथेरियम में सही था, इथेरियम में अपन इंट्राडे में ट्रेड कर देते हैं। एंड मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे था ये 5 मिनट के ऊपर, मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी मैं अगर देखो तो मेरे को 1:6 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। अभी इसमें ऑलरेडी 1:6 के बाद प्रॉफिट दिखा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो अपन इसको बुक करेंगे एंड आगे का जो भी ट्रेड होगा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो everyone, अभी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी को टाइम हो चुका है नाइट के समय, ठीक है। एंड अभी आपको मेरे ट्रेड देखने को मिलते होंगे, जैसे ये ट्रेड है 9:54 हो रहा है अभी। एंड अभी अपने देखोगे तो ऑलरेडी ये ट्रेड था। अभी इसमें भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं है। अगर देखोगे तो $36 के आसपास करंट अगर मैं आपको प्राइस दिखता हूँ तो बैलेंस मेरा टोटल हो चुका है $654 के आसपास, ठीक है। क्योंकि मेरा अभी थोड़ा बहुत ट्रेड ओपन है, तो अभी आपको अकाउंट में यहाँ पे दिखेगा खाली इतना प्राइस बोला, तो ये कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट रखा है 521 दिख रहा, बट $150 के आसपास अभी ट्रेड ओपन है मेरा, ठीक है। इसीलिए अभी कुछ है नहीं, बाकी जैसे ट्रेड एग्जिट होगा बता दूंगा। बट अभी मैंने ट्रेलिंग करना शुरू कर दिया, मतलब एंट्री प्राइस के ऊपर मैंने ऐसा लगाना शुरू कर दिया। अभी अगर टारगेट में जाएगा तो इससे अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो देखते हैं अपन कितना टारगेट इसमें बुक कर पाते। वैसे देखो अभी मैं मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा, तो प्रॉब्लम भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। जैसे मार्केट में पूरा ये रेंज अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉफिट भी जा नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ या तो जाए पूरा टारगेट, या मैं असल को लिमिट पे लेके चल रहा हूँ। बाकी रिस्क रिवॉर्ड में अगर देखा जाए ना, तो रिस्क रिवॉर्ड में मेरे पास अच्छा खासा ऑलरेडी 1:2 पॉइंट मतलब 1:3 ऑलरेडी आ चुका है। बट मैं यहाँ पे इसीलिए रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इथेरियम में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। इधर में नेक्स्ट लेवल तरीके से प्रॉफिट हुआ, 1:6 गया और सिंगल 3 से 4 लेवल में टारगेट मिल गया था। तो बस इसीलिए मैंने इसको होल्ड कर रखा। अभी मेरे को ये है कि मैं इसको और भी होल्ड करूंगा, ठीक है। पर मैं इसको कोशिश करूंगा कि 50-60 या 70-80 डॉलर के पास इस ट्रेड को मैं अगर होल्ड करता हूँ तो प्रॉफिट इजीली हो सकता है। तो यहाँ पे अपन ट्राई करेंगे। हाँ, अभी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी अपन ने जो कल ट्रेड के बारे में बात किए थे, सुई में था एक ट्रेड जो अपना ऑलरेडी इसमें अपने को पूरा टारगेट मिल चुका है, ठीक है, ये रहा। एंड इसके बाद अपना जो एक और ट्रेड है वो डॉज में ये रहा, ठीक है। तो मार्केट में डॉज में रनिंग ट्रेड है, अभी एंट्री तो इसमें ऑलरेडी हो चुका है। बट यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट ने बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है एंड इस प्राइस के आसपास
0.25 के आसपास अगर मार्केट यहाँ से आता है एंड यहाँ पे टच करता है तो अपन क्या करेंगे, एसएल को 50% मॉडिफाई कर देंगे। बट मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाला, नहीं 1:1 पे करूँगा, नहीं 1:2 पे करूँगा, मैं यहाँ पे 1:2.5 के आसपास प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि मेरे को बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर किया था बहुत पहले कि जब अकाउंट पहले जब स्टार्टिंग में होता है ना, तब आपको ट्रेड अकाउंट को ग्रो करने का तरीका अलग होता है, छोटे छोटे भाई पॉइंट लेकर निकल जाओ। आप मेरे को अब देखते होंगे भाई 1:2 पे तो भाई कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, 1:3 पे नहीं, 1:4 जा रहा, कल ट्रेड 1:6 ले लिया, ठीक है। अब यह समझना, जब अकाउंट ग्रो हो जाए तब रिस्क लो, जब अकाउंट ग्रो ही नहीं है तो पहले रिस्क क्यों ले रहे हो आप। ओके, तो अभी इस समय अपने अकाउंट में ग्रो है, अभी ऑलरेडी अपने पास अच्छे खासा कैपिटल हो चुका, और वैसे मैंने इसमें 2 ट्रेड लगाए थे। एक ट्रेड ओपन किया था इस प्राइस के आसपास, जिसमें ऑलरेडी एंट्री हो चुका, एक और मैंने लिमिट ऑर्डर पे डाल रखा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब वापस जाएगा तो और भी 16 साइड में भी एंट्री पड़ा हुआ मेरा डॉज के अंदर। ये ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अभी देखते हैं आगे जो भी रिजल्ट रहेगा आपके साथ शेयर कर देंगे। वैसे अगर आप ट्रेडिंग जर्नल में आओगे तो मैंने जो भी ट्रेड है उसमें से आपको कुछ रिजल्ट बता देता हूँ। कल के जो भी ट्रेड थे अपने, अगर आप आओगे तो जो मैंने कल आपके साथ, अभी तो डॉज तो भी रनिंग है, एंड एटलीस्ट अगर आप अपन नेक्स्ट चलते पास्ट में चलोगे, ठीक है। तो ये रहा अपने जो 2 ट्रेड। ओके, यहाँ पे अपने किया था, एंड इसमें अपना ये प्लस था, ठीक है, 150 प्लस 160 चार्जेस कटने के बाद जो होता है मैं वो डालता था, ठीक है। चार्ज कटने के बाद जो होता है, जो अपना मतलब प्रॉफिट रहता है मैक्सिमम स्कोर रख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये है अभी तो टोटल। आज देखते हैं, मेरे को लग रहा है जब तक तो भाई अपने को जो अपना डॉज ट्रेड है वो भी सही है, ठीक है। अभी अपने को मिल जाएगा इसमें भी एंट्री, तो चलते हैं अभी के समय। आज के समय अभी तो और कोई एंट्री नहीं है, वैसे ये एंट्री रनिंग है, और भी कोई एंट्री होगा आपको बताते हैं करनी। बट कल का मैं अगर बताऊँ आपको पहले, तो कल अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले एक तो ये ट्रेड था सोलाना, अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। बट ये सोलाना में डिस्कस करने के बाद एंट्री भी पिन पॉइंट मिला, बट एंट्री नहीं हो पाया, ठीक है। एंट्री मतलब मिस किया मैंने इसमें, तो अपन ने देखोगे तो मैंने यहाँ पे एंट्री मिस किया, तो इसको अपन ना किधर था, 3 को था, मिस कर दिया, ठीक है। मैंने मतलब सब कुछ कर रखा था, बट मैंने लिमिट ऑर्डर नहीं लगा रखा था ना, ये मार्केट अचानक से लिमिट ऑर्डर देके चला गया, और उसके साथ डॉज में और भी क्वांटिटी ऐड किया। जब रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे मैंने और भी क्वांटिटी ऐड किया है, ठीक है। तो वापस मार्केट है, इसीलिए मेरे को आपको देखने को मिलेगा मेरे 2 ट्रेड चल रहे हैं यहाँ पे, 2-3 ट्रेड चल रहे हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी मल्टीपल बार मैंने ऐड कर रखा है इसमें।